इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ओके, वेरी गुड। आज हो गया सत्यानाश तुम लोग का जाने का। निकालो तो इसको अभी, निकालो निकालो निकालो, निकल निकल निकल, जा निकल, इसी में निकल। अब अगर 1 बजे यहाँ पे सुनामी भी आया फिर भी मैं तुमको बैठने नहीं दूंगा, देखना। अगर बाहर सुनामी भी चलता है ना 12:30 को, मैं तुमको निकाल के ही छोड़ूंगा, तुम देखना। तुम बह के जाओ, तुम नाव बना के जाओ, पर तुम जाओ। नहीं भैया हम जाएंगे। जुन्नत क्या गाना गा रहा है? जुनैद तो अपना मस्त मौला है। चलो चल। मारो, उसके बाद वाला गारंटी मैं नहीं लूंगा। चलो देखिए जनाब, लोग शुरू करते हैं। हाँ यस और नो? यस, ठीक है। ऑनलाइन वालों एक बार आवाज लगाना प्लीज, जल्दी शुरू करें। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आप लोग का भी आवाज थोड़ा बढ़ा देते हैं, सही है। चलो नाउ शेयर, ठीक है ओके। हम सबको पता है शेयर क्या होता है, ये सब ना बोल भाई। यस, ठीक है ओके। काफी दिनों से हम लोग का कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर चल रहा है, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। क्या हम लोग को बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ अ कंपनी वगैरह सब पता है? क्या हम लोग इसको कंपनी लॉ में भी पढ़ रहे हैं साथ में, फाउंडेशन में? ये सब ना बोल भाई। यस, ठीक है। इंटर वालों को तो ऑलरेडी पता है, कोई चाप का विषय नहीं है। क्या मैंने कंपनी के बारे में तुम लोगों को इन डिटेल्स पूरा डिटेल्स दिया हुआ है? ये सब नो? यस, पूरा डिटेल्स तुम लोगों को कंपनी के बारे में पता है ना? ठीक है। हर एक टाइप का कंपनी क्या तुम लोगों को पता है? यस, ठीक है। थोड़ा बहुत करके छोटा छोटा, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है ओके, गवर्नमेंट कंपनी, 1% कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडियरी, बहुत कुछ है जो तुम लोग को अभी उतना नहीं पता है। हाँ, तुम लोग का फाउंडेशन लॉ का सिलेबस का बिल्कुल हिस्सा है, चाप का विषय नहीं है वहां पे, ठीक है ओके। तो आज ये जो हम शुरू करने जा रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर, ठीक है, ये कई कोर्सेज से रिलेट करता है, ठीक है ओके। कई कोर्सेज में क्या क्या है भैया? एक तो सीएमए इंटर में है, ग्रुप 2 कॉर्पोरेट अकाउंट्स, ठीक ओके, सी फाउंडेशन में है, ठीक है ओके। तो कई कोर्सेज से रिलेट करता है ये चैप्टर, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप कोर्स के ऊपर ध्यान ना देके चैप्टर के ऊपर ध्यान दो, ठीक है ओके। क्योंकि कोर्स है कि सब्जेक्ट है? बोलो, हम क्या पढ़ रहे हैं? कोर्स के सब्जेक्ट, ठीक है, कोर्स की चैप्टर, बोलो चैप्टर, ठीक है। तो चाहे तुम कोई भी लेवल पे खड़ा होके इश्यू ऑफ शेयर को देख रहे हो, क्या चैप्टर बदल जाएगा? नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, यस और नो? यस। तो हम कौन सा डिफिकल्टी में करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग सीएमए इंटर डिफिकल्टी में ही करेंगे, यस और नो? यस। और अगर छोटा लेवल में, अगर फाउंडेशन लेवल में कुछ कॉम्प्लेक्स सब हमको मिलता है, क्या उसको हम नहीं करेंगे? करेंगे। ये चैप्टर जो भी ऑनलाइन में देख रहे हो, इज अ कंप्लीट क्लास ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। चाहे तुम कोई भी लेवल में हो, चाहे तुम सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन में वैसे है नहीं, ठीक है ओके। चाहे तुम कोई भी लेवल में हो, कोई चिंता का विषय नहीं है। एनी स्टेप यू आर करेंटली स्टैंडिंग एंड इफ योर कोर्स कंटेन्स इश्यू ऑफ शेयर, आई गारंटी यू, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द ऑप्टिमम लेवल, ठीक है ओके। चलो, इसको समझने के बाद आप कोई भी लेवल को हैंडल करने के लिए बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर समझ सकते हैं, ठीक है। दैट इज अ कमिटमेंट फ्रॉम माय साइड, ओके। चलो, क्या हम शुरू करें? यस। आज अगर एक बात आता है कंपनी का, ठीक है ओके, अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भाषा में बोले, बिजनेस एंड उसका ओनर क्या सेम एंटिटी है कि डिफरेंट? डिफरेंट, डबल एंटिटी कॉन्सेप्ट, डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट, यस और नो? यस, ठीक है। बिजनेस और उसका मालिक सेम एंटिटी है कि डबल, दो अलग, यस और नो? यस, ठीक है, वेरी गुड। इतना अगर हम लोग को पता ही है कि बिजनेस और उसका मालिक दो अलग एंटिटी है, क्या बिजनेस के पास में खुद का पैसा होता है कि वो मालिक से फंड लेके चलता है? फंड लेके चलता है, यस और नो? यस। बिजनेस अपना मालिक से कुछ भी लेता है, क्या उसको हम कैपिटल बुलाते हैं पीआर का भाषा में? ठीक है, कैपिटल इज बिजनेस लायबिलिटी टुवर्ड्स इज ओनर, यस और नो? यस, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भाषा में इसी कैपिटल को हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? बोलो, इक्विटी, यस और नो? यस। मालिकों से लिया हुआ पैसा को हम प्यार से क्या बुलाते हैं? इक्विटी, ठीक है। या फिर हम क्या बुला सकते हैं? बोलो, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल माने इक्विटी का बात चल रहा है, जो मालिकों का फंड है बिजनेस में, यस और नो? यस। क्या हमेशा मालिक का पैसा पूरा पड़ता है कि बाहर से भी पैसा लेने का जरूरत पड़ सकता है? तो बाहर से जो पैसा लिया जाता है, बिजनेस लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स, गाइस, यस और नो? यस, ठीक है ओके। क्या उसको हम प्यार से डेब्ट बुलाते हैं, हाँ या ना?
बोलो यस। तो Yes. बिजनेस दो तरीके से अपना पैसा को रेस कर सकता है, या तो मालिकों से ले ले, उसको हम प्यार से बुलाएंगे इक्विटी, और या तो बाहर वालों से ले ले, उसको हम प्यार से क्या बुलाएंगे, डेप्ट। Yes. यस और नो, Yes. यस ठीक है। अब इक्विटी में जो पैसा है, क्या उसी को हम शेयर कैपिटल बुलाते हैं, बोल भाई हाँ। और Yes. यही शेयर कैपिटल मालिक दो तरीके से पैसा लगा सकता है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? डिफरेंस बहुत है, पर अगर बेसिक डिफरेंस का बात करें, प्रेफरेंस शेयर ऑलवेज कम्स विद अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग चार्ज। यस और नो, यस। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो तुमको डिविडेंड का देना है शेयर होल्डर्स लोगों को, वो डिविडेंड का परसेंटेज क्या होता है, बोलो फिक्स्ड। यस और नो, Fixed. यस। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल भी फिक्स्ड डिविडेंड, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग परसेंटेज के साथ में आता है क्या? नहीं, वहां पे कंपनी अपना इच्छा से देता है। कभी कभी कोई साल में डिविडेंड डिक्लेयर ना भी हो सकता है। यस और नो, यस। कोई ऑब्लिगेशन है क्या? नहीं, ठीक है। यस और नो। अगर मालिक लोग चाहे कि इस साल हमको बहुत प्रॉफिट हुआ है, हमको भी पता है बहुत प्रॉफिट हुआ है, पर हम प्रॉफिट में अभी उठाना नहीं चाहते प्रॉफिट को, उसको तुम इन्वेस्टेड रखो और बिजनेस को एक्सपैंड करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा ईपीएस बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर। क्या नहीं पढ़े हम इंडिया 33 में, अर्निंग पर शेयर? अगर बिजनेस का पैसा बिजनेस पे रहा, तो कंपनी अपना प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है वापस घुमा के, और उससे क्या बढ़ता है बोलो, और बिजनेस एक्सपैंड करेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा, और ईपीएस का डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पे बढ़ता है, बोलो एमपीएस। ये सर नो, यस। जो जिस कंपनी का जितना ईपीएस ज्यादा, क्या एज अ इन्वेस्टर तुम्हारा दिल में भी पानी अच्छा से रहेगा ना, कि दिल भरा हुआ रहेगा, हाँ भाई ये कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और जिस कंपनी का बाजार में चर्चा है, उसी का तो मार्केट प्राइस पर शेयर अप रहता है। ये सर नो, यस। उस कंपनी में सबको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सर नो, यस। सही बात, ठीक। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या डिविडेंड लौटाना मैंडेटरी है क्या? नहीं। क्या प्रेफरेंस में डिविडेंड देना मैंडेटरी है? हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ. अब ये एलिमेंटरी लेवल नॉलेज है। जब तक तुम लोग क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को नहीं जानोगे, क्या चैप्टर आएगा सामने? यस और नो, यस आएगा ना। इश्यू ऑफ शेयर माने क्या? इश्यू ऑफ शेयर माने क्या? तुम शेयर का इश्यू सीख लिए, इसके बाद तुम लोग क्या सीखोगे, बोलो रिडेम्पशन। रिडेम्पशन माने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक टाइम के, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को एक टाइम के बाद तुमको पैसा रिफंड करना पड़ेगा ना, लौटाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन। डिबेंचर, अगर डिबेंचर क्या है, इक्विटी फंड है कि डेब्ट फंड? एवरीवन, डेब्ट फंड, ठीक है ओके। तो डिबेंचर को भी एक टाइम के बाद तुमको पैसा क्या करना पड़ेगा, बोलो लौटाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रेफरेंस शेयर को जब तुम पैसा लौटा रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यस और नो, यस। एम आई बीइंग क्लियर? यस और नो, यस, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पर्टिकुलरली क्या पढ़ने आए हैं, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। क्या यहाँ पे बोला है इक्विटी शेयर? क्या पढ़ना है, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, ठीक है। दैट इज आवर चैप्टर, ठीक ओके। धीरे धीरे एलिमेंट्री से घुस रहे हैं हम लोग। क्या क्या पता है हम लोग को देख रहे हैं वो। क्या हम लोग कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कुछ क्लासेस किए हैं? यस और नो, यस, ठीक है ओके। शेयर कैपिटल किस साइड में दिखता है? लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, थोड़ा याद करके देखो। शेयर कैपिटल किस साइड में दिखता है? इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, इस साइड में दिखता है। सबसे पहला हेडिंग, सबसे पहला हेडिंग क्या? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में पहला शेयर कैपिटल, वेरी गुड, शेयर कैपिटल। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, वेरी गुड। तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, वेरी गुड। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, याद है ये सब हमको, हाँ या ना? हाँ। इसके बाद वाला पॉइंट क्या है? एप्लीकेशन मनी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर एप्लीकेशन, या फिर बोल सकते हो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। पहले थोड़ा लाइन को समझो, फिर उसको बोलने चलो, ठीक है। इसी का मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का पैसा आ चुका है, अलॉटमेंट का पैसा आना मैंने पेंडिंग अलॉटमेंट, तुमने अभी तक अलॉटमेंट किया ही नहीं है। ये सुनो, यस। तो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर एप्लीकेशन, जिसको तुम अभी भी तुम्हारा क्या है, बोलो पेंडिंग अलॉटमेंट। माने अप्लाई हो चुका था, उसके बाद ना अचानक से ईयर एंड आ गया, तो तुमको अलॉट करने का वक्त ही नहीं मिला, या फिर तुम किए नहीं हो अब तक। तो अभी तक तुमको एक्चुअली उसका ओनर का नाम पता नहीं है, बोल भाई नाम पता है नहीं? उसको तुम अभी तक क्योंकि अलॉट नहीं किए हो, तो शेयर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। इसी चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे कि मार्केट में अगर पकड़ लो तुम 1 लाख शेयर इशू करने दिए, तो हो सकता है कि ओवर सब्सक्राइब हो गया, हाँ, तो सबको तो तुम दे नहीं सकते। 1 लाख शेयर तुम मार्केट में छोड़े थे, मतलब अप्लाई करने को लोगों ने 2 लाख शेयर का एप्लीकेशन डाल दिया। क्या तुम्हारे पास 2 लाख शेयर है देने को? नहीं है। क्या तुम दे सकते हो? नहीं। तो तुमको तो बैठ के भाई कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा। भैया क्या डिसाइड करेंगे? पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज पूरा बेसिक्स को हम बिल्ड करके चलेंगे,
टिल कॉन्सेप्ट एडवांस तक हम लोग आज पूरा बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। बेसिक जर्नल एंट्री सब कुछ पढ़ेंगे, चिंता मत करो। उसके पहले कुछ एलिमेंट्री बातें, क्या अभी भी शेयर होल्डर डिसाइड हुआ है यहाँ पे? नहीं। तो इसीलिए इसका पैसा अभी भी शेयर होल्डर्स फंड में नहीं दिख रहा है, क्योंकि शेयर कैपिटल अभी हम दिखा नहीं सकते। बट इन अ रिसेंट फ्यूचर क्या ये शेयर कैपिटल में ही कन्वर्ट होने वाला है? बोलो, वेरी गुड। अरे मनी रिसीव देखिए, शेयर वारंट भी जो था वो भी तो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होने वाला है, क्या हम नहीं समझे हैं? ये सर नो, यस। क्या कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला क्लास यूट्यूब में अपलोडेड है? आगे आने वाला क्लास आने वाले हैं, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा उसको देखना चाहिए, है ना? ये सब नो, ये जाइए भाई, दिख रहा होगा आई बटन में। ठीक है। ठीक है, मजा आ रहा है? ठीक है, ये वाला समझ में आया? ये सब नो, यस, ठीक है। ये सब पता है ना तुम लोग को? हाँ, इतना तुम लोग को शेयर कैपिटल का पूरा शेड्यूलिंग भी पता है, ये सब नो, यस। क्या हम शेड्यूल भी बनाए थे? ठीक, तुम लोग के साथ शायद मैंने नहीं बनाया था, वहां पे ऑफलाइन पे बनाया था। ऑनलाइन वालों थोड़ा याद करो, ठीक है, ओके। शेयर कैपिटल का क्या तुम लोग को पूरा शेड्यूल पता है, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल, ठीक है, ओके। थोड़ा एक बार इसके ऊपर नजर मारो तो देखो तो कुछ मेमोरी कलेक्ट होता है कि नहीं होता है? देख भाई, देखने से याद आ रहा है कुछ? बोलो। ठीक है, शेयर कैपिटल का शेड्यूल, ऑथराइज, इश्यू, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, ये सब नो, पेड अप, नहीं याद आ रहा है? ठीक है, तुम लोगों को ही पता है, ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। याद आया कुछ? बेल रिंग हुआ दिमाग में? ये सब नो, यस, ठीक है। अभी रहने देते हैं, ये सब हम करेंगे सीएफएस में, चिंता का कोई विषय नहीं है। एलिमेंट्री लेवल पे चलते हैं। अच्छा, सब कुछ मारो गोली, ये सब तो बहुत सही है भैया, ठीक है। ये सब हम करेंगे, शेयर कैपिटल को क्लोज करेंगे, साल का एंड आएगा, बहुत 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 बढ़िया बात है, समझ गया। फिलहाल हम लोग कैलकुलेशन को क्लोज करने आए हैं कि शेयर को इशू करने? दिस इज द फर्स्ट स्टेज ना भाई, हम एडवांस में बात कर चुके हैं, अभी हम बेसिक्स में है वापस से, यस और नो? यस, ठीक है। बेसिक्स का बात किए, एडवांस में गए, अभी वापस पूरा बेसिक्स चैप्टर में आके घुसे, यस और नो? यस। इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं? इशू ऑफ शेयर। माने अभी तुम बस मार्केट में शेयर को छोड़ने जा रहे हो, ये सब बैलेंस शीट वगैरह तो भाई साल का एंड का बात है, दूर का बात है। फिलहाल टॉपिक क्या है, मुद्दा क्या है? इश्यू ऑफ शेयर, इशू एंड फॉरफीचर। फॉरफीचर भी पढ़ेंगे, फिलहाल अभी फॉरफीचर पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, अभी क्या पढ़ रहे हैं बोलो? पहले इशू तो होने दो, उसके बाद फॉरफीट करेंगे, ये सब नो, यस, वेरी गुड। क्या कारण, क्या पड़ गया शेयर इशू करने का? फंड का जरूरत है। अरे सीधा बात बोलो ना भैया, फंड चाहिए, ये सब नो, यस। आज तुम शेयर कैपिटल को इशू कर दिए मार्केट में, उसके अगेंस्ट में बिजनेस में क्या आएगा? रोकड़ा, पैसा आएगा ना बिजनेस में। उस पैसा को अब तुम बिजनेस में डिफरेंट जगह पे लगा सकते हो। कोई शायद एक्सपैंड कर लेगा, कोई शायद तुम्हारा एसेट लेके आएगा, ठीक है, ये सब नो, यस। कोई शायद मार्केटिंग में यूज कर सकता है, कुछ भी कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग फ्रॉम द मनी यू हैव रेज ना, ये सब नो एवरीवन, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ओके। तो एक जवाब तो हो गया भैया, फंड चाहिए। क्या दूसरा भी और कोई जवाब है शेयर इशू करने का? यहां पे क्वेश्चन आता है कि भैया एक जवाब तो आपका हो गया कि भैया आपको फंड रेज करना है, ये सब नो, यस। तो पहला चीज आ गया, शेयर इशूड अगेंस्ट कैश। क्या बोलो? तुम्हारा शेयर जो तुम दोगे, सामने वाला तुमको कुछ तो देगा, तो एक क्या चीज दे सकता है सामने वाला तुमको? कैश, ये सब नो, यस। क्या कैश को छोड़ के भी अदर कोई कंसिडरेशन हो सकता है शेयर का? क्या लगता है? क्या पैसे के छोड़ के भी अदर कोई कंसिडरेशन हो सकता है शेयर का? क्या लगता है तुम लोग को? होते पारे कुछ लैंड के लिए और कुछ जो मशीनरी के लिए, वो प्राइवेटली भी हो सकता है, वो पब्लिकली नहीं होगा वो। सही बोल रहा है लड़का, पकड़ लो। मैंने किसी से एक एसेट खरीदा, ठीक। अब एसेट के अगेंस्ट में अगर मैं कैश दे देता हूं तो मेरा बिजनेस का लिक्विडिटी सफर करता है। बोलना भाई, अगर मैं कैश और बैंक फाका कर देता हूं तो लिक्विडिटी सफर करता है। अगर सामने वाला राजी हो, क्या मैं उसको बोल सकता हूं कि देखिए आपका ये बिल्डिंग 40 लाख रुपया का है, ये तो मैं खरीद रहा हूं, पर क्या आप इसके अगेंस्ट में मेरा कंपनी का शेयर लेंगे? हो सकता है। नहीं हो सकता है क्या? अरे बिल्कुल हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है? मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूं, उसके अगेंस्ट में मैं अपना शेयर ऑफर कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर के अगेंस्ट में पैसा आया कि बिल्डिंग? आने से मतलब पैसा से शायद मैं बिल्डिंग ही खरीदता, पैसा से शायद मैं बिल्डिंग ही खरीदता, पर यहाँ पे क्या हो गया बोलो? डायरेक्टली बिल्डिंग आ गया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। पकड़ लो, से फॉर एग्जाम्पल इशिका को मेरे से पैसा रिसीव करना था, ठीक है। शी इज बीइंग माई क्रेडिटर, ओके, और एनीथिंग, माने एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी, ओके। अब वो आई पैसा मांगने, मैं बोला कि दीदी अभी तो पैसा नहीं है, शेयर ले लो, कंपनी देखो रॉकेट है, पर फिलहाल लिक्विडिटी को मैं अपना डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, कोई भी अपना लिक्विडिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता।
अगर एक कंपनी अपना लिक्विडिटी को डिस्टर्ब कर देता है तो शॉर्ट टर्म में उसका जो ऑब्लिगेशन है ना वो सब मीट नहीं कर पाएगा वो। समझ में आ रहा है? शॉर्ट टर्म में ऑब्लिगेशन नहीं होता, शायद इसी साल कुछ तुमको डिवेंचर रिडीम करना है तो तुमको तो पैसा चाहिए होगा। ये सर नो यस, ये जो तुम बड़ा बड़ा नाम का रिजर्व देख रहे हो, ठीक है, ये रिजर्व है वो रिजर्व है, अरे वो सब देखने का है। एक्चुअल तो बैंक में जो पैसा पड़ा है वही है तुम्हारे पास, ये सब तो नाम का है बस। हाँ, ठीक है, हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, ये सब तो नाम है। अरे बोल भाई, ये सब नो यस। पकड़ लो, से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टोटल 50 लाख रुपया है, यस, तो मेरे पास तो 85 लाख रुपया है। अब ये सब तो नाम है कि ये इक्विटी में है, ये डेप्ट में है तो 50 लाख, ये सब नो यस। तो ना मेरा लिक्विडिटी मेरा 85 लाख है, ये सब नो यस। कुछ पैसा बैंक में है, कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में है, कुछ पैसा पॉकेट में है, अरे है तो मिला के 50 लाख। ठीक है, नाम अलग अलग होने से क्या काम अलग अलग हो जाता है क्या? नहीं, काम अलग अलग होता है किस चीज में यूज कर पाओगे। दिस थिंग्स आर ओनली जस्ट एंट्रीज, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम एंट्रीज। आज तुमको बोलता है कि जनरल रिजर्व का पैसा तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक, और बाकी जो स्पेशल रिजर्व्स है उनका पैसा तुम बस स्पेसिफिक काम के लिए यूज कर सकते हो। यही तो है रूल, ये सर नो यस, सही बात, ये सर नो यस। अब एक बात मुझे बोलो, क्या बैंक में ऐसा अकाउंट खोल के तुमने कोई रिजर्व बना के रखा है क्या अलग से? अल्टीमेटली तुमने बैंक में एक पैसा सेट असाइड किया है और जिसका तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक तो नाम है, ये सर नो यस। अल्टीमेटली कहीं का भी पैसा कहीं पे भी यूज हो रहा है, बस उस नाम का हेडिंग को तुम नहीं यूज कर सकते। समझ में आया? ठीक, और अगर जिस फंड से अलाउड है उस फंड के बदले में तुम्हारे पास सफिशियंट कैश नहीं है, तब तुम फंस गए। तुम्हारे पास अगर कैश है तो तुम चाहे उसको कोई भी नाम से बुलाओ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल बात चल रहा है भाई। बोल रहा है सीआरआर को हम नहीं यूज कर सकते, अरे भाई सीआरआर इज व्हाट? उसका पैसा मेरे बैंक में है, मेरा पैसा मैं कहीं पे भी यूज कर दूं, बस सीआरआर नाम को नहीं यूज कर सकता। और अगर सीआरआर छोड़ के मेरे पास और दूसरा कोई रिजर्व नहीं है दिखाने को, जनरल रिजर्व वगैरह, तब मैं यूज नहीं कर सकता। फंस गया, पैसा है फिर भी फंस गया। काहे फंस गया? क्योंकि वो पैसा सीआरआर के नाम से बुक्ड है। समझ में आया? ठीक है, दिस इज जस्ट एंट्रीज, नथिंग एल्स। अल्टीमेटली पैसा तुम कुछ भी कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि तुम एक नॉर्मल लॉजिक समझना, बोलता है कि शेयर कैपिटल इशू करके जो पैसा आया उसको तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो, पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा तुम सब जगह पे यूज नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा क्या उसका अलग से कलर होके आया है क्या? उसका फंड जो है ना, वो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम तुम जो नाम क्रिएट किए हो, उस नाम को तुम नहीं यूज कर सकते। उसके अगेंस्ट में जो पैसा आया है, कुछ भी कर भाई, डेट पे लेके जा किसी को। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये सब नो यस। तुम बस नाम यूज नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली समझो बातों को। नहीं नहीं नहीं, इसको पैसा को हाथ नहीं लगाएंगे। ऐसा होता है, पैसा पड़ा है पैसा को हाथ नहीं लगाएंगे, पर उस नाम को यूज नहीं करेंगे। ये सब एडवांस बातें हैं, क्या हम सीखेंगे? बिल्कुल। ठीक है, अभी थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। तुम लोगों को क्लियर है क्या ऑनलाइन वालों? जोर से बोल भाई। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ঠিক আছে, ওকে। স্বপ্না দিদি, মাথায় কাটটা পড়ে যাবে কিন্তু, তাড়াতাড়ি বলুন যখন জিজ্ঞেস করছি। বুঝতে পারছিস? বারবার জিজ্ঞেস করতে পারবো না, ताड़ाताड़ी बोल। ठीक है, ओके, हो गया। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। पकड़ लो, से फॉर एग्जांपल एक्विजिशन के बदले में मेरा कुछ मैंने दे दिया। ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई लायबिलिटी सेट ऑफ करना चाहता हूं, उसके अगेंस्ट में मैंने शेयर दे दिया। नहीं हो सकता है इसी का ही पैसा मांगने, मैंने बोल दिया कि दीदी अभी तो फंड नहीं है, ठीक है, ओके, शेयर ले लो। अगर वो राजी है, ठीक है, तो दे देते हैं, क्या दिक्कत है? मेरे को क्या प्रॉब्लम है? उसको अगर राजी राजी है वो, ठीक। और भी बहुत कुछ होता है, तुम लोग का चैप्टर भी है, तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है, ओके। एक होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, क्या बोलो? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, ओके। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होता है, सोएट इक्विटी शेयर होता है, ठीक है, ओके। बहुत टाइम पे बोनस दिया जाता है। इक्विटी शेयर को हम मतलब हजारों तरीके से यूज कर सकते हैं। बोनस शेयर, तुमने इक्विटी शेयर इशू कर दिया, कुछ इक्विटी शेयर ऐसा इशू होता है जिसके अगेंस्ट में कोई कंसिडरेशन ही नहीं आया, बोनस। यू जस्ट यूटिलाइज योर जनरल रिजर्व का प्रॉफिट, माने तुम्हारा जो फ्री रिजर्व का प्रॉफिट है, ठीक है, उसको तुमको डिविडेंड में दे सकते हो। तुमने डिविडेंड नहीं दिया, तुमने उसी प्रॉफिट को यूज करके कैपिटलाइज कर दिया उस पैसा को। देखो मैं दिखाता हूं। से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास इक्विटी कैपिटल था, इक्विटी शेयर कैपिटल तुम्हारे पास था, से फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स था तुम्हारे पास में, इंटू ₹10, तो कितना था पैसा? 10,000, ये नो। और तुम्हारे जनरल रिजर्व में तुम्हारा पैसा पड़ा हुआ था, से फॉर एग्जांपल 70,000 रुपया। कितना? 70,000। तुम देखिए बहुत भयंकर पैसा पड़ा हुआ है। हाँ, एक काम करते हैं, बोनस शेयर इशू कर देते हैं। बोनस शेयर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया तुमको। AS33 में मैंने इस चीज को बताया था तुम लोगों को, ठीक है, ओके। बोनस राइट इशू नहीं बताया था, ये सब नो, यस, ठीक है, ओके। तो
पकड़ लो, से फॉर एग्जाम्पल तुमने शेयर इशू मार दिया यहां से, तो क्या होगा, इस शेयर इशू के बदले में बैंक में कोई पैसा आया नहीं, तुमने बस जनरल रिजर्व का अपना फंड को तुमने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ओके। तुमने बोला कि 1:1 बोनस, 1:1, 1:1 बोनस माने जो एक होल्ड करता है उसको एक फ्री मिलेगा, तो टोटल शेयर कितना है 1000, 1000 का कितना बन जाएगा 2000, इक्विटी शेयर कैपिटल में टोटल कितना पैसा चला जाएगा 20,000, और जनरल रिजर्व से कितना घट जाएगा 10,000, ये सन नो, जनरल रिजर्व का घट के कितना में आ जाएगा जनरल रिजर्व 60,000, अल्टीमेटली वही रहा ना 80, ये सन नो, कोई कंसिडरेशन आया नहीं, तो यहाँ पे भी तो इक्विटी शेयर इशू हुआ, बोनस इशू, ये सन नो, यस क्लियर। तो इशू बोल रहे तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, जैसे कि भाई आप बोले स्वेट इक्विटी, तुम्हारा कंपनी बहुत, तुम्हारे लिए तुम्हारा एम्प्लॉय लोग पसीना बहाया कंपनी में, ठीक है ओके, तो उसको तुम थोड़ा एनकरेज करना चाहते, तुम बोले जुनैद आज तक तुम्हारा पसीना का दाम सिर्फ तुम्हारा सैलरी में लिखा था, आज तुम्हारा पसीना का दाम तुम्हारा इक्विटी में है, आज तुम कंपनी का मालिक, जाओ भले ही कितना परसेंट दे दे 0.05%, फिर भी ठीक है, मालिक तो मालिक होता है, ये सर ना, यस ठीक है ओके, तो कहीं ना कहीं उसको भी तो लगेगा ना कि मेहनत का पैसा प्रॉफिट में छप रहा है, ये सर नो, यस, अरे उतना पोर्शन का उसको तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल गया, ये सर नो, यस ठीक है, इसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी, ये सर नो बोल भाई, ठीक है। एक होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो पहला मुद्दा हमारा क्या था, मुद्दा हमारा ये था कि भैया इश्यू ऑफ शेयर आप जो बोल रहे हैं ना, इसके अगेंस्ट में पैसा भी आ सकता है, इसके अगेंस्ट में अदर कंसिडरेशन भी आ सकता है, इसीलिए तुम्हारा जो सीए इंस्टीट्यूट है, देखो यहां पे कितना अच्छा से इस चीज को तोड़ दिया है, ये देखो जो टॉपिक पहला शुरू हो रहा है उस टॉपिक का नाम है इशू फॉर कैश, देखे ये सर नो, यस, तो ये वो इशू है जिसको इशू करने के बाद तुम्हारा कंपनी को क्या रिसीव हो रहा है मेरे भाई बोलो, कैश, बात खत्म, कैश, हार्डकोर कैश, बैंक में पैसा आ रहा है तुम्हारा, बात खत्म। पर क्या सिर्फ शेयर इशू करने के बदले में बैंक में ही पैसा आता है, नहीं, हम देख लिए ना बहुत कुछ, ऐसा हो सकता है एसेट आ सकता है, ऐसा हो सकता है कुछ भी नहीं आ सकता है। आज तुमने एम्प्लॉय को इशू कर दिया, ठीक है ओके, पकड़ लो तुमने कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया एम्प्लॉय से, ठीक है ओके, तो वो तो फ्री इशू हो गया, फिर से एक ये सर नो, यस, हो सकता है तुमने थोड़ा सा लिया है और थोड़ा सा उसको छूट दे दिया है, ये सर नो, यस, हो सकता है मार्केट में 100 चल रहा था तुमने 10 में दे दिया, 90 का छूट दे दिया, ये सब तो होता है, राइट इशू क्या होता है, ये सर नो, यस, तो राइट इशू में बोनस का भी तो पार्ट होता है, नहीं किए थे हम लोग, ये बोलो बोनस फैक्टर नहीं निकाले थे, 833 में ये सर नो, यस, इंडेक्स इंडेक्स 33 में ये सर नो, यस ठीक है। चलो यहां तक बात हमारा क्लियर है क्या, यहां तक क्या हम लोग क्लियर है अपने आप से, एक दूसरे से, क्या एक स्टेप तुम लोग समझे, पहला स्टेप भैया तुमको क्या समझना था, ये समझना था कि भैया शेयर इशू करने के बदले में हमेशा आपको कैश रिसीव होगा, ये जरूरी, एक हो सकता है शेयर इशूड फॉर कैश, एक हो सकता है शेयर इशूड अदर देन कैश, अदर देन कैश, ये पहला पॉइंट था, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब दिमाग में रखने से ही हो जाता है, ठीक है। हाँ इंटर एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, एमसीक्यू बेस में, फाउंडेशन एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है तुमको इसके बेसिस में, तो तुम्हारा बुक इज केपेबल एनफ, मेरे से सुन लो, एक बार बुक जाके पढ़ता है ना इंसान कोई, ठीक है, पहले का क्या करते हो ना तुम लोग 5-6 पेज उलट देते हो, इलस्ट्रेशन 1 से ही तुम लोग को हमेशा चैप्टर दिखता है, ये गलती है, ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 को एवे ही वो 10 पेज के बाद नहीं दिया हुआ है, वरना पहले इलस्ट्रेशन 1 से ही शुरू करता, वो जो तुम्हारा बुक है वो क्या सिर्फ मतलब सम्स का बुक है क्या, नहीं, तो उसका पिछला जो 10 पेज होता है ना शुरुआत का, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, समझने का कोशिश करो उसको, यस और नो, यस, क्या ये मॉनिटर स्क्रीन के बीच में आ रहा है क्या, मॉनिटर को डाउन करने से स्क्रीन के, हाँ तो रहा है, अरे भाई ये सब तुम लोग नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा मुझे, नहीं उतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं किया था ना, अरे तुम लोग थोड़ा बोलो यार, मुझे ये सब थोड़ा गाइड करो, अजीब हो, ठीक है, यहां तक हो गया, यस और नो बोल भाई, यस ठीक है ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव इन कर रहे हैं, ठीक है ओके, बस इस लाइन को एक बार देख लो, या तो कैश या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यहां तक बिल्कुल हमको क्लियर है, यस और नो, यस। अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे मूव इन करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे रहता है, ठीक है ओके, चलो इसको ना उठा के लेके जाते हैं यहाँ से खींच के, चलो यही से तुम लोग को समझाएंगे, लिखाएंगे भी, चिंता मत करो, बिल्कुल लिखाएंगे, ये टॉपिक लिखने जैसा ही है,
तो बिल्कुल दिखाएंगे, पहले यहाँ पे थोड़ा ख्याल करो अच्छा से। वेरी गुड, ओके। क्या बोल रहा है? प्रोसीड्योर फॉर रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी। इक्विटी माने ओनर्स का पैसा, ओनर्स का पैसा। इक्विटी इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सर नो, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सर नो, सब कुछ इक्विटी के अंदर ही आता है। अब यहाँ पे क्योंकि शेयर इशू का बात चल रहा है, शेयर या तो इक्विटी में इशू होगा या फिर प्रेफरेंस, ये सर नो, यस। तो बोल रहा है तुमको, मतलब ये क्या है, प्रोसीड्योर क्या है, क्या ये सर नो, यस। बोल रहा है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर शेयर फ्रॉम द पब्लिक। ओहो, ये तो समझना पड़ेगा, ये सर नो, यस, ठीक है। शेयर्स इशू का ना स्टेप्स होता है, क्या बोलो, स्टेप्स होता है। सबसे पहले कंपनी मार्केट में क्या इशू करता है, बोलो प्रोस्पेक्टस। उतना डिटेल्स में तो हम लोग नहीं जाएंगे, इसका इतना चिंता मत करो, हम लोग ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। इसका प्रोस्पेक्टस माने पकड़ लो, कंपनी बोल रहा है, जैसा कि तुम लोग कॉलेज का फॉर्म फिलअप किए ना, तो कॉलेज का फॉर्म फिलअप में तुम्हारा वो कॉलेज 4 साल में तुमसे कितना चार्ज करेगा, ये सब पूरा डिटेल्स देके रखा है ना, ये सुनो। तुम अगर आज इंस्टीट्यूट में जाते हो, ठीक है, ओके, जो लोग सीएमए इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लिए थे वो लोग याद करो, जाके सबसे पहले इंस्टीट्यूट का क्या लिए थे, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में इंस्टीट्यूट क्या लिख के रखा था, प्रोस्पेक्टस में इंस्टीट्यूट लिख के रखा था कि हमारा मिशन क्या है, विजन क्या है, ये सब नो, यस, ठीक है। इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या बोल रहा है हमारा, आने वाला टाइम का हमारा क्या फ्यूचर स्कोप है, ठीक है। डिग्रीज अगर करना है तुमको, कौन सा लेवल में इंस्टीट्यूट तुमको कितना चार्ज करेगा, ठीक है। बेसिक क्राइटेरिया क्या क्या है, ठीक है, ओके। ज्वाइनिंग के बाद क्या है, आर्टिकलशिप क्या है, ये सब कुछ प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है ना। इंस्टीट्यूट का कौन सा जगह के साथ में एफिलिएशन है, ठीक है, प्लेसमेंट कैसा होता है, ये सब क्या हो रहा है, अपने बारे में बोल रहा है। आज अगर कोई कंपनी मार्केट में अपना इशू लेके आता है, तो क्या उसको नोटिफाई करने का जरूरत नहीं है कि उसका मिशन क्या है, उस पैसा को वो कहां पे यूज करना चाहता है, कितना इक्विटी शेयर मार्केट में आ रहा है, ये सब नो, यस। उसका क्या प्राइस रहेगा, सब कुछ तो डिटेल्स देना पड़ेगा, ये सब नो, यस। वो डिटेल्स कंपनी जिस चीज में प्रोवाइड करता है, बस इतना ही बोलेंगे तुम लोग, ज्यादा नहीं बोलेंगे, उसी चीज को प्यार से हम क्या बुलाते हैं, बोलो प्रोस्पेक्टस। पहले शेयर जाता है कि प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस, समझ में आ गया, ये सुनो। अभी तो तुम्हारा हर जगह पे ये अवेलेबल हो जाता है, एमसीए का वेबसाइट वगैरह में, कंपनी का वेबसाइट वगैरह में, सब जगह पे ये प्रोस्पेक्टस अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, ओके। तो तुम डाउनलोड कर सकते हो वहां पे, अगर तुमको कंपनी का इशू का पता चला है तो पक्का से पक्का वो लोग प्रोस्पेक्टस भी इशू कर चुके होंगे, तो तुम डाउनलोड करो, उसको पढ़ लो, ठीक है, ओके, कि कंपनी क्या क्या है। फिर उसके बाद अगर तुमको एनकरेज फील हुआ अंदर से, देन यू गो फॉर इट, ये नो, यस, गो फॉर द एप्लीकेशन, ये नो, यस, ठीक है, ओके। अब तो पहला स्टेप क्या हो गया, बोला इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन। कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती, क्या क्या इनवाइट कर रहा है, बोला तो दैट इज अ फॉर्म, क्या, हाँ, जैसा कि तुम लोग कॉलेज का फॉर्म फिलअप किए, अभी तुम लोगों से पैसा नहीं लिया, पर यहां पे बोल दिया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में तो पैसा लेता है कंपनी, अरे बोल भाई, ठीक है, ओके। तो ये जब प्रोस्पेक्टस पढ़ के उसको फॉर्म समझ लो, उसको पढ़ के जब तुम सबमिट करोगे along with the application fees, yes or no, yes, along with the everyone application fees, जोर से बोलो तुम लोग, along with the application fees, application fees, नहीं समझ में आया होगा, आ गया, yes or no, yes, very good, very good, ठीक है। यहाँ ये वाला पहला एक लाइन क्लियर हुआ, यहाँ पे जो एक लाइन इतना बच्चा करके दे दिया है, इसका वैलिडिटी है भाई बहुत, अभी समझ में आया, yes or no, yes, ठीक है। ये कंपनी का पहला स्टेप क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना, ठीक, ओके। अब प्रोस्पेक्टस मैंने इशू कर दिया, पकड़ लो, तुम सबके पास पहुंच गया, ठीक। अब या तो तुम लोग अप्लाई करोगे या फिर अप्लाई नहीं करोगे। 3 केस आ सकता है, या तो जितना मैंने शेयर इशू किया था उतना ही आया एप्लीकेशन, या तो जितना इशू किया था उससे, या तो जितना इशू किया था उससे 3 ही तो हो सकता है, ये नो, और कुछ हो सकता है नहीं। एक हो सकता है एकदम जो इशू किया था वही सब्सक्राइब हुआ, माने इशूड कैपिटल इज इक्वल्स टू सब्सक्राइब कैपिटल। एक हो सकता है जितना इशू किया था उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ गया, तो इशूड कैपिटल इज इक्वल्स टू लेस ना, इशूड कैपिटल लेस देन सब्सक्राइब कैपिटल, माने सब्सक्राइब जो शेयर है, कैपिटल बोल रहा हूं, हम लोग कैपिटल नहीं बोलना चाहिए, शेयर बोलना चाहिए। इशूड शेयर इज लेस देन सब्सक्राइब शेयर, माने सब्सक्राइब शेयर इज ग्रेटर देन इशूड शेयर, ये सब नो, यस, नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। और एक हो सकता है कि अंडर, माने इशू मैंने किया था पकड़ लो 1000 शेयर, पर सब्सक्राइब हुआ है तो 800 500 600 मेरे को नहीं पता, पर 1000 से नीचे ही हुआ है, इवन 999 भी अंडर सब्सक्रिप्शन है, इसको हम बोलते हैं प्यार से अंडर सब्सक्रिप्शन। ये तो तीनों ही केस निकल सकता है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो इसलिए लिखा है या तो फुल सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर ऑल द इशूड शेयर, ये सब नो,
या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन रिसीव्ड आर लेस देन शेयर इशूड, या तो हो सकता है तुम्हारा ओवर सब्सक्रिप्शन, दैट इज एप्लीकेशन रिसीव्ड आर मोर देन शेयर इशूड, ये सर नो यस। ठीक है, आप लोग को क्लियर है? बोलिए भाई लोग, ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ या ना? हाँ, इन तीनों को छोड़ के और कुछ हो सकता है क्या? बोलो। नहीं, तो या तो आया था हमारे पास इक्वल सब्सक्रिप्शन, जहां पे हमारा क्या हो गया, बोलो, इशूड शेयर इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, सब्सक्राइब शेयर। एक हो गया तुम्हारा इन लोगों के नजर से पहले अंडर सब्सक्रिप्शन, माने इशूड शेयर इज ग्रेटर देन सब्सक्राइब शेयर, और एक आ गया हमारा इशूड शेयर इज लेस देन सब्सक्राइब शेयर, माने ओवर। क्लियर? भाई जहां पे तुमने जितना इशू किया था उतना ही सब्सक्राइब हुआ है, क्या वहां पे कोई दिक्कत है? तुमने 1000 शेयर मार्केट में इशू मारा था और 1000 ही तुम्हारा सब्सक्राइब है, कोई इशू है? कोई इशू नहीं है, इशू नहीं है, इशू करो जल्दी से जाओ। ठीक है, तो इसीलिए देखो क्या बोल रहा है, डायरेक्टर्स मेक द अलॉटमेंट। डायरेक्टर्स क्या करता है, संसद अलॉट कर देता है। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में अलॉट कर दिया तो शेयर होल्डर फंड में दिखेगा, नहीं कर पाया तो एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग। अभी भी नहीं समझ में, अभी क्लियर हो रहा है धीरे धीरे पिक्चर? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्टर ने कर दिया, ठीक है, अलॉटमेंट जैसे ही अलॉट कर दिया, संग संग बोलोगे अलॉटमेंट का पैसा मंगवा लेंगे, और बाकी फर्दर कॉल जैसे होता है वैसे। बेसिक आइडिया सबका है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर स्टेप बाय स्टेप हम पैसा मंगा रहे हैं, बट नॉर्मली क्या होता है, जनरली आजकल के टाइम पे ये सब स्टेप बाय स्टेप नहीं होता। ठीक है, ओके। पब्लिक इशू जितना भी आता है वो स्टेप बाय स्टेप पैसा मंगवाते हैं। आईपीओ जो लेके आते हैं वो तो एक बार में पैसा मंगवाते हैं भाई, तो 2 ही एंट्री में काम खत्म। पर हमारे सम के हिसाब से हमको तो 4-5 तो 10 तो घुसा देगा कॉल। ठीक है, ये सब नो यस, हाँ या ना? हाँ, तो हमारे हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ऐसे टूटा हुआ रहेगा। मैक्सिमम 4 कॉल रहेगा, ये सब नो यस, मैक्सिमम 4 स्टेप रहेगा, 5 भी हो सकता है, मेरे को क्या पता। ठीक है, ओके। बोलते आप तो बोले थे, अरे भाई ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा हंसो दीदी। नहीं, तुमको बोले, वो तो हंसी रही है, क्या दिक्कत है? कॉफी चाहिए? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ही नहीं, कोई ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, चलो सही है, बड़े ठीक, चलो। बहुत कमजोर होते हैं ये लोग। ठीक है, बात बात में इसका तबीयत ही खराब हो जाता है, ये है कमजोर इंसान, बात बात में तबीयत खराब होता है इसका। ठीक है, आ जाओ चलो। अंडर सब्सक्रिप्शन का बात करें थोड़ा सा, यस और नो? यस। भाई यहाँ पे एक तो कैच है, यहाँ पे एक तो बड़ा सारा कैच है। क्या कैच बोलो तो? अंडर सब्सक्रिप्शन अगर हुआ ना तो मारा जाओगे। ठीक है, देखो 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 देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन से 2 डंडे निकल रहा है, एक है मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, और दूसरा डंडी क्या निकल रहा है, बोलो? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। माने कोई एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट करके रखा है, उसके नीचे अगर सब्सक्राइब हुआ तो तुम मरे। जैसे ही देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन तुम्हारा क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है, सारा का सारा एप्लीकेशन मनी तुमको क्या करना पड़ेगा, बोलो? रिटर्न। हाँ, जितना तुमने शेयर इश्यू किया, अगर उसका 90% वॉल्यूम तक सब्सक्रिप्शन नहीं आया है, दैट विल बी कॉल्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन which does not meet the minimum criteria set by the Security Exchange Board of India. क्लियर हुआ? वो सेबी का मिनिमम क्राइटेरिया को मीट अप नहीं किया तो संग संग बोलेगा रिफंड रिफंड। ये वो कंपनी है जिसके ऊपर पब्लिक का भरोसा ही नहीं है, ये वो कंपनी है जिसके ऊपर पब्लिक का भरोसा नहीं है। ठीक है, ओके। 1000 इशू किया था, 10-1500 बस सब्सक्रिप्शन हुआ है, हटा हटा इस कंपनी में, ए पैसा वापस कर। ठीक है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि हमारा मनी वेस्ट ना हो। आज नासमझी की वजह से हमने इन्वेस्ट कर दिया, कल चल के डूब गया तो डूब गया। बोल भाई, हो सकता है ये सब नो यस? ठीक है, ये सब काटना पड़ता है क्या कुछ, अगर इमोशन में बह के बोल दे तो? नहीं ना, ये सब पढ़ाई के पार्ट है ना। ठीक है, मैं बहुत कंसर्न हो जाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं ना, ऐसे फ्लो फ्लो में वही हो ही सकता है। ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा, तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है भाई? 90% ऑफ द इशूड शेयर, ये सब नो यस? अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कुछ लोग को? 90% ऑफ द इशूड शेयर अगर तुम्हारा सब्सक्राइब नहीं हुआ, दैट विल बी कॉल्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन व्हिच इज नॉट मीटिंग द मिनिमम criteria. Yes or no? Yes. In that case, you have to refund all the application money. Yes or no? Yes. और अगर 90% and above हो गया तो बड़ा जितना इशू हुआ है उतना दे दो। पकड़ लो, से फॉर एग्जाम्पल तुमने 1000 इशू किया था, 900 सब्सक्राइब हुआ, तो 90% सब्सक्राइब हो गया ना? Yes or no? एटलीस्ट 90% सब्सक्राइब हो गया ना?
बस भरो, हाँ, 900 इशू कर दो। देखो ना, वही तो किया है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया यहां से, अंडर सब्सक्रिप्शन से, तो वहां से डायरेक्टर अलॉटमेंट कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, आगे बढ़ गया, खुशी खुशी से मूव ऑन, मियां मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। और यहाँ पे क्या हो गया, सुसाइड कर लिया, मूव ऑन नहीं कर पाया। ठीक है, मूव ऑन ना करने से यही होता है, ये सर नो। हाँ हाँ, ये थोड़ा डार्क हो गया, ठीक है ओके। अरे मूव ऑन इस बैच में क्या, तुम लोग वहां पे ऑफलाइन में आओ ना, वहां पे जुड़ता है टूटता है, मैंने ऐसे ही जुड़ जाते हैं टूट जाते हैं। ठीक है, आज जो जुड़े कल वो खत्म। ठीक है, ये लोग एडवांस है भाई बहुत। ठीक है ओके, अलग ही चलता है इन लोग का। ठीक है, कौन किसके पीछे, किसी को पकड़ लो, जुनेद ने किसी को पसंद किया, उसको प्रेम पटा लिया। ठीक है, अरे लाइव एग्जाम्पल है, किसी को नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी ऑनलाइन में बोलेगा भैया नाम नहीं लिए। ठीक है ओके, अभी तो ये तो नाम अगर ले लिया तो यूट्यूब में चला जाएगा। लोकेश किसी को पसंद किया, उसको कश्यप उठा लिया। ठीक है सही तो बोले नाम ले ना। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, भाई है अपना, कोई बात नहीं है, इतना तो बदनाम कर ही सकते हैं। ठीक ऑब्वियसली। है, वो बैच अलग ही है। ठीक है, कौन किससे जुड़ा, कौन किससे टूटा, ठीक है, कोई कुछ पता नहीं। ठीक है, जैसे कि औरित्र को शोएब पसंद है। अरे अरे अरे, ठीक है, ठीक, एटा अलग बोले अलग चलेगा। बैच है। वहां पे तुमको सब वैरायटी मिलेगा। बहुत अच्छा फुल बैच है इंफॉर्मेशन दी। वो वाला। ठीक, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट होता है वहां पे, ये सब नो, यस ठीक है ओके, बहुत बढ़िया होता है। यहाँ पे क्या हम लोग नॉर्मल है, ये सब नो, यस ठीक है, वो लोग एक्स्ट्रा नॉर्मल है। ठीक है, आ जाओ चलो, अब ये हो गया, अंडर गया, ठीक है, फुल गया, कश्यप यूट्यूब पे गया प्रॉब्लम नहीं तो। ना काटाकाटी सीन नहीं, काटाकाटी सीन नहीं। एक बार ठीक है बोनस खुले थे। ठीक है चलो, तीसरा केस सिनेरियो क्या निकल के आया बोलो, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे भी दिक्कत है, तुमने मारा था 1000 शेयर के इशू, सब्सक्राइब हो गया 1200। अरे पब्लिक को क्या पता, वो लोग एप्लीकेशन खुला हुआ था कर दिए, अब जितना हुआ सबको टोटल मार के कितना आ रहा है, 1000 के 1200, पर 1200 शेयर गांजा तुम्हारे पास है ही नहीं। बोलो है क्या, 1200 शेयर कहाँ है भाई, 1000 है। तो यहां से दो तुम्हारा सिनेरियो निकलता है, एक हो सकता है कि तुमने 1000, पहला जो 1000 है उनको दे दिया, बाकी लोगों को क्या मार दिया, रिफंड। बोलो हाँ, या फिर क्या होता है, यहाँ पे देखो एक नाम है, जो तुम लोग 12 पढ़ के आए हो तो तुम लोग को पता ही होगा, प्रो डाटा अलॉटमेंट, जो खूनखार अलॉटमेंट होता है, जो सबका जान खा लेता है, ये सब नो। मेरा गारंटी है इस चैप्टर के बाद प्रो डाटा तुम लोग सब में मांगोगे कि सब में प्रो डाटा हो, ये सब नो। यस, क्या होता है प्रो डाटा, अगर जैसे कोई कंपनी शेयर इशू किया 10,000 बोलो बोलो, अरे बोलो कोई नहीं। और हाँ ओवर सब्सक्रिप्शन हो, और आगे बढ़ो। 15,000 हाँ हुआ, फिर फिर हम लोग अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम लोग बोलो, पॉइंट पे आओ ना दीदी, पॉइंट पे आओ, हाँ पॉइंट पे आओ, क्या होता है प्रो डाटा। मतलब जितना पॉइंट भाई, को हाँ करेंगे हाँ, और कुछ को एडजस्ट करेंगे। कुछ को रिफंड करेंगे, कुछ को एडजस्ट करेंगे, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, सबको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सुनो रे, थोड़ा थोड़ा हिला हुआ है कॉन्सेप्ट, अभी सुन लो। प्रो डाटा अलॉटमेंट का मतलब अगर तुमसे कोई भी पूछे तो सबसे पहले तुम उसको बोलोगे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रो डाटा अलॉटमेंट का फुल फॉर्म क्या है, बोलो, फुल फॉर्म नहीं है, मतलब बोलो प्रो डाटा अलॉटमेंट मतलब क्या होता है, साथ में बोलो सबको ऑनलाइन वालों, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट, मंदिर का दरवाजा खुला है तो भक्त सारे खड़े हैं बाहर, ठीक, रसगुल्ला है 10, बाहर खड़े हैं 15 भक्त। अब तुम एक बात बोलो, भगवान किसी को भी खाली हाथ लौटा सकता है, नहीं, तो क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास, हाफ, क्यों, सब जगह पे हाफ थोड़ी होता है। 10 रसगुल्ला को अगर 15 जन को देना है तो हाफ थोड़ी करना है तुमको, सब में प्रपोर्शनेट करना है, नहीं पता चल रहा है, प्रपोर्शनेट करना है, ये सुनो, या फिर पकड़ लो बाहर 20 भक्त खड़े हैं, तुम लोग का हाफ का एक कॉन्सेप्ट है ना, उसी से करते हैं, ठीक है ओके, बाहर 20 भक्त खड़े हैं, रसगुल्ला कितना है 10, सही बात। अब 10 रसगुल्ला को तुमको 20 जन में बांटना है, तो एक एक जन को एक एक करके मिल रहा है कि हाफ, नहीं समझ में आ रहा है, माने जो जो 2 के लिए अप्लाई किए थे उनको कितना मिलेगा, 1:1 का रेशियो चल रहा है ना, जो 1 के लिए अप्लाई किए उनको मिलेगा हाफ, ये सन नो, यस, पकड़ लो, कोई भक्त 2 रसगुल्ला का एप्लीकेशन डाला था, उसको कितना मिलेगा, कोई एक एप्लीकेशन डाला था, हाफ, नहीं समझ में आ रहा है,
इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, माने प्रोरेटा अलॉटमेंट। दीदी बस इतना ही था, रिफंड काहे करेंगे। अब जो दीदी बोल रही थी उसमें आता हूं। हो सकता है कि तुमने 1000 शेयर का एप्लीकेशन डाला था, तुम्हारे पास आ गया 1800 शेयर का एप्लीकेशन, माने 1000 शेयर का तुमने इशू मारा था, 1800 आ गया, ठीक। तुमको पता चल गया भाई पहले तो लास्ट 300 को हटा, तो लास्ट 300 को तुमने लिया ही नहीं अकाउंट में, पूरा रिफंड सीधा। तो अभी कितना को लेके बात चलेगा, 1500। अब हो सकता है 1500 के ऊपर प्रोरेटा हो। ऐसा नहीं है कि जितना जन अप्लाई किए हैं सबको प्रोरेटा बेसिस पे दोगे। अगर सम बोल रहा है दे दो तो दे दो, अगर सम बोल रहा है कुछ को रिफंड करो कुछ को दो। अब प्रोरेटा में भी डिफरेंट रेशियोज दे सकता है कि पहला 800 को तुम 2:1 में दोगे, अगला जो 400 है उसको तुम 4:1 का रेशियो में दोगे। इस लेवल का सम है, समझ में आया। तो हम लोग इसी लेवल का सम करेंगे, पर बेसिक बिना बिल्डअप किए कर लेंगे क्या, क्या लगता है। नहीं, पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना ग्रिप बिठाओ। बेकार में इन लोग का एग्जाम आ गया था ना, अपना पूरा डायग्राम हिल गया था, वरना अपना कॉर्पोरेट अकाउंट सही शुरू हुआ था। यस और नो, यस, ठीक है। इसको एक हफ्ता में वापस ला दूंगा मैं, समझ में आया, यस और नो, यस, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो भाई 3 केस सिनेरियो निकल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सीधा सिर्फ प्रोरेटा लिख दिया, ठीक है। सिर्फ प्रोरेटा हो सकता है कि रिफंड भी हो सकता है। अच्छा, रिफंड अलॉन्ग विद प्रोरेटा भी हो सकता है। तो मैंने तो समझा दिया ना तुम लोग को, यस और नो, यस। अब क्लास रहेगा यूट्यूब में, तुम घर पे बैठ के अपना नोट्स बना लेना। तो यहां तक मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले बच्चों को सबको क्लियर है भाई, बोलो, ठीक है, ओके ओके। तो भैया प्रोस्पेक्टस इशू मार दिए, यस और नो, यस। प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे एप्लीकेशन आ गया, जोर से, प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे एप्लीकेशन आ गया। हाँ आ गया। अब जोर से बोलो भाई, ठीक है, हाँ। अब एप्लीकेशन या तो होगा सिमिलर या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ रिफंड कुछ प्रोडेटा हमको नहीं पता, जो सब बोलेगा वही करेंगे। अंडर में क्या हो गया, 90% के नीचे गिरे तो मरे, रिफंड करो पैसा। 90% या फिर उसके ऊपर है तब ठीक है, सीधा बढ़ चलो सामने, यस और नो, यस। और अगर सिमिलर आया है तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यस और नो, यस। तब तो लव स्टोरी शुरू हो गया तुम्हारा, हाँ या ना, हाँ, ठीक। प्रॉब्लम कहां पे होता है, जहां पे बैलेंस नहीं होता है। या तो ओवर तुम कर दिए कुछ, या फिर तुम कुछ किए ही नहीं, अंडर हो गया, प्रॉब्लम वहां पे होता है। ओवर में फिर भी बढ़ सकता है, ठीक है, ओके। तो तुम क्या बोल रहे हो, कुछ तुम्हारा ज्यादा है तो 2-3 जन में बांट दे क्या, अरे ठीक है, बोले ज्यादा है हमें, ठीक है, ओके चलो अब आओ। अब ये तो तुम लोग को ऑलरेडी पता है, शेयर यह तो तुम्हारा, ओ अच्छा, यहाँ पे नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है शेयर इशूड फॉर कैश। हमारा अभी फिलहाल मुद्दा क्या है, कैश। ये तो पढ़ चुके ना, या तो कैश या फिर अदर देन कैश, ठीक, ओके, ये सब नो। बहुत सारा चैप्टर है, बोनस है, राइट है, ईशॉप है, सब चैप्टर है, बोलो, ठीक। चलो, अब यहाँ पे फिर से मुद्दा उठ गया कि भैया जो कैश, जो शेयर आप इशू किए थे, ठीक है, देखो क्या लिखा है, शेयर इशूड एट, शेयर इशूड एट प्रीमियम। यहाँ पे एक और डंडा हो सकता था, शेयर इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट एक और डंडा हो सकता, मैं समझाता हूं। हर एक शेयर का एक फेस वैल्यू होता है, पहले तो ये समझ लो, फेस वैल्यू किस चीज का वैल्यू, फेस का वैल्यू। अब पहला बात तो क्लियर करो, ये फेस वैल्यू होता क्या है, ठीक, क्या क्या जा रहे पता कहां बिस्कुट ऐसे बैठी थी, क्या जा रही, बदन में मेला लगा हुआ है, ठीक है, अजीब बात है, ठीक है। चलो आ जाओ कुछ इंसान कुछ करता है ना, उसको खुद ही नहीं पता होता क्या करता है, ठीक है, ओके। पकड़ लो, तुम ब्रश करके आए, ठीक है, ओके, फिर से जाके तुम मुंह धो रहे हो, कोई मतलब है इस चीज का चलो बड़े, हाँ या ना, हाँ। अब पहले तो पकड़ लो ये फेस वैल्यू क्या होता है, ठीक। पकड़ लो, तुम्हारे कंपनी के पास में टोटल में से फॉर एग्जांपल 10 लाख कैपिटल है, कितना है 10 लाख, 10 लाख तुम्हारे पास में टोटल वैल्यू है, ये सर नो, यस, ठीक है, ओके। अब इस 10 लाख टोटल वैल्यू को तुमने 1 लाख शेयर में तोड़ दिया, कितना, 1 लाख शेयर में तोड़ दिया, 1 लाख शेयर में तोड़ दिया, तो हर एक शेयर का कितना वैल्यू निकल के आया 10। ये 10 है तुम्हारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू माने क्या, तुम्हारा जो टोटल कैपिटल है वो जितना नंबर ऑफ शेयर में बटा हुआ है उसको अगर डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा, फेस वैल्यू। नहीं समझ में आया, ठीक है,
एलिमेंट्री लेवल पे समझ लो भैया, 10 लाख का माल था, उसको 1 लाख हिस्सा कर दिए, तो हर एक हिस्सा में कितना आया? 10 रुपया। ठीक, तो ये होता है तुम्हारा कंपनी का शेयर का, मोटा मोटी हिंदुस्तान में हर एक कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया ही होता है। समझ में आया? ये नो? यस, ये बात क्लियर हुआ? ठीक, ओके। जो तुम्हारा शेयर का फेस वैल्यू है, अगर उतना ही प्राइस में तुमने शेयर को मार्केट में इशू कर दिया, तो इसको बोलेंगे शेयर इशूड एट पार। ठीक, मैं 3 चीज बोल रहा हूं, एक होता है एट पार, एक होता है एट प्रीमियम, और एक होता है एट डिस्काउंट। अब वहां पे डिस्काउंट क्यों नहीं दिया हुआ है तुम लोग अभी समझोगे, चिंता का कोई विषय नहीं है। मैं क्लियर? ये सब नो? यस, ठीक है, ओके। एट पार माने क्या? तुम्हारा शेयर का जो फेस वैल्यू था, दैट फेस वैल्यू इज इक्वल टू योर इशू प्राइस। ये सब नो? यस, फेस वैल्यू और इशू प्राइस तुम्हारा क्या है बोलो? बराबर। ये सब नो? यस, देन आई विल बी सेइंग दैट यू हैव इशूड योर शेयर एट। क्लियर? अब प्रीमियम में आते हैं। प्रीमियम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? प्रेम। ठीक है, अब प्रेम में आते हैं। प्रेम का क्या है? एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये सर नो? यस, दिल बहुत बड़ा है इसका। ये सर नो? यस, आ जाओ। फेस वैल्यू पकड़ लो, शेयर का तुम्हारा है 10 रुपया, तुमने मार्केट में शेयर को इशू कर दिया से फॉर एग्जाम्पल 20 रुपया में। ठीक, तो 10 रुपया है फेस वैल्यू, और 10 रुपया क्या हो गया बोलो? शेयर प्रीमियम। ये सर नो? यस, एम आई क्लियर? ये सर नो? यस, तो शेयर प्रीमियम को हम क्या बुला सकते हैं भैया? इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज ओनली इज योर शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम। इसके साथ साथ ये भी बोल के रखा गया है, तुम कैपिटलाइज सिर्फ और सिर्फ उतना ही कर सकते हो जितना तुम्हारा फेस वैल्यू है। शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जो तुम्हारा फेस वैल्यू है। ठीक, और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसको तुमको अलग से रिजर्व बना के रखना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? तुम जब मैंने यहाँ पे 10 लाख को 10 लाख को 1 लाख से जब डिवाइड मारा था, तब तो तुम लोग भी पूछ सकते थे भैया ये 10 लाख पूरा ही पूरा आपका फेस वैल्यू है। हाँ, शेयर कैपिटल में सिर्फ क्या दिखता है बोलो? फेस वैल्यू। कैपिटलाइज सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का ही होता है, इसीलिए तो डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है वो फेस वैल्यू पर शेयर हो गया ना। ये सब नो? यस, नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा अगर पिछला में रेज भी हुआ था, फिर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा उस शेयर कैपिटल के अंदर डाइल्यूटेड है कि अलग रिजर्व एंड सरप्लस में दिख रहा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंडर। ये सब नो? यस, अभी क्लियर हो रहा है भाई लोग? ठीक, आप लोगों को क्लियर हो रहा है भाई बहन बंधु लोग जो ऑनलाइन में हो? ये सब नो? यस, ठीक, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो, ये हो गया प्रीमियम का फंडा, हाँ या ना? तीसरा फंडा क्या क्या आता है बोलो? अब यहाँ पे ये फंडा काहे ऐड नहीं किया हुआ है? बिकॉज ऑफ सेक्शन 53। क्या बोलो? बिकॉज ऑफ सेक्शन 53। सेक्शन 53 डज नॉट अलाउ यू टू इशू शेयर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट में शेयर इशू करना अलाउड है कि नहीं है? कुछ सिनेरियोस को छोड़ के। पब्लिक इशू कभी भी तुम्हारा डिस्काउंट में हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। कुछ सिनेरियोस को छोड़ के क्या तुम्हारा डिस्काउंट में इशू अलाउड है कि नहीं है? नहीं है। अब सवाल उठता है क्यों नहीं है? बहुत थोड़ा ऊंचा लेवल का बात है, थोड़ा समझने का कोशिश करो। पहला पॉइंट जो है ना, काफी गहरा है। ये सर नो? यस, ठीक है, पहला पॉइंट काफी गहरा है, समझने का कोशिश करो। आज पकड़ लो, कंपनी में 2 हिस्सा होता है, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेप्ट। फंड 2 तरीके से रेज होता है। ये सर नो? यस, ठीक। कोई भी बाहर वाला कभी भी कंपनी को पैसा देता है ना, तो वो पहले ये चेक करता है कि अंदर वाला का कितना पैसा लगा हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है? आज प्रेम अपना बिजनेस में कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, मेरे क्यों आके बोल रहा है भैया इन्वेस्ट कीजिए, क्या मैं करूंगा? क्या मैं इसको डेप्ट दूंगा? मालिक का खुद का पैसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है, उसका कोई भी ऑब्लिगेशन बिजनेस में दिख नहीं रहा है, क्या मैं एज एन आउटसाइडर भरोसा आएगा मुझको इन्वेस्ट करने का? बोलो नहीं। बाहर वाला नॉर्मली तुमको पैसा तो देगा, पर पहले ये कंफर्म करेगा तुम्हारा कितना पैसा लगा हुआ है। हाँ या ना? हाँ, ये सर नो? यस, ठीक है, ओके ओके। तो मैं आगे जब बढ़ूंगा तुम लोग को बहुत सारा ऐसा कुछ चीज पढ़ाऊंगा जहां पे मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि बहुत जगह पे ना बाहर वालों को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए कंपनीज एक्ट में बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है। समझ में आ रहा है? बाहर वालों को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए कंपनीज एक्ट में बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है। पता है, मैं बोलता हूं तुमको, पकड़ लो, रिडेम्पशन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हो रहा है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर को तुम रिडीम कर दोगे तो शेयर कैपिटल तुम्हारा बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। अरे भाई पैसा वापस करोगे तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा?
अब घटेगा। क्रेडिटर्स वाले डेब्ट वाले दुख में आ जाएंगे, बोले साला 20 लाख का देख के दिए थे, अभी तो ये 15 लाख में आ गया, रिडेम्पशन कर दिया, यस और नो? यस, ठीक है। बाहर वाले दुख में आ गए, हाँ या ना? हाँ। तो इस दुख को केटर करने के लिए रिडेम्पशन करने से पहले तुमको कुछ क्राइटेरिया को मीटअप करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत कुछ क्राइटेरिया है। इक्वल नंबर का इशू लेके आओ या फिर रिजर्व क्रिएट करो। समझ में आ रहा है? माने शेयर होल्डर फंड बराबर में दिखना चाहिए, 20 लाख का 20 लाख दिखना चाहिए, वहां पे तुम कुछ कर नहीं सकते। या फिर उन लोगों के लिए पैसा अलग से रिजर्व करके बोलो कि भाई आप लोग का पैसा सुरक्षित है, आप चिंता मत कीजिए। ये सब कहां पे पढ़ेंगे? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यस और नो? यस। ब्यूटीफुल, इट इज जस्ट ब्यूटीफुल। It just depends how the subject is being presented to you. Yes or no? Yes. खाना तो चाउमीन ही है, पर उसका प्रेजेंटेशन, उसका क्वालिटी मैटर करता है। Yes or no? Yes. एक तो बॉयल करके भी खा लो। अबे बंदूक चलाना है तो बाहर जाओ भाई, क्या चला रहे हो? मेरा लैपटॉप उड़ जाएगा। किसका साउंड था? भुरभुर कर रहा है बे? हैं? क्या भुरभुर कर रहा है तुम्हारा? चलो, ओके। डर लगता है भाई, कुछ बास्ट हो गया चलो बड़े, तो ये बाहर वालों का दुख को केटर करने का ये सब प्रोविजन है। ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, यस और नो? यस। एम आई क्लियर? ठीक। तो यहाँ पे एक बार सोचो, आज अगर सब कोई देख रहा था तुम्हारे पास ऑथोराइज शेयर कैपिटल पकड़ लो बहुत है, अब तुमने इशू किया, इशू होने से वो लोग खुश होना चाहिए। तुमने इशू किया, 10 रुपया तुम्हारा शेयर का फेस वैल्यू था, तुमने बाजार में 8 में इशू कर दिया, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे क्रेडिटर्स जो है, जो डेप्ट वाले हैं, उनको मनी मनी क्या फीलिंग आएगा कि ये जब इशू होना था, तुम बोले थे इशू करेंगे, शेयर कैपिटल और भी रेज होगा, तो रेज होके 1 करोड़ होना था तुम्हारा। ठीक, 10 लाख तुम इशू किए, तो 10 के अगेंस्ट पे तुम्हारा 1 करोड़ होना था। तुम गांजा उसको 8 में इशू कर दिए, तो वो तो 80 लाख हो गया। हाँ, तो डेब्ट वालों का भरोसा बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। नहीं। ठीक है, तो इसी पहला रीजन ये है कि डिस्काउंट पे तुमको इसलिए इशू नहीं किया करने दिया जाता कि पहला ना, तुम्हारा डेप्ट होल्डर जो लोग है ना, वो लोग का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो जाता है। समझ में आया? थोड़ा डीप था ना? यस और नो? यस। इसीलिए थोड़ा प्रेफरेंस शेयर का थोड़ा एग्जांपल दिया मैंने तुम लोग को। ऐसा बहुत सारा बातें होता है जो चैप्टर्स में आएगा, चिंता मत करो, मैं हूं ना? हाँ या ना? हाँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, ओके, पकड़ लो। जुनेद कुछ पर 1 साल पहले जुनेद मेरा कंपनी का शेयर खरीदा था, से फॉर एग्जांपल 10 रुपया में। आज मैं शेयर इशू कर रहा हूं, मैं शेयर इशू कर रहा हूं, पकड़ लो ये लोग खरीद रहे हैं, मैंने 6 रुपया में कर दिया, डिस्काउंट में किया, तो ये तो भेदभाव हो गया है। बोलो ए भाई, কারোর একটা সাউন্ড আসছে আর এই সাউন্ড গুলো রেকর্ড হবে, একটু সাবধাन, ठीक है ओके? ये तो भेदभाव हो गया, यस और नो? यस। ये तो सही नहीं है भाई, ठीक है? बोले कि हम क्या गलती किए थे फिर? तो दोनों शेयर होल्डर का ट्रीटमेंट क्या हो गया बोलो? अलग। ठीक, ये एक भेदभाव हो सकता है, यस और नो? यस, ठीक है, ओके। तीसरा होता है कि डिस्काउंट इशू अगर तुमको अलाउ कर दिया जाए ना, तो चोरी चमारी निकल के आ सकता है। कैसे बोलो तो? तुम दिखाए तुम लिए 8 हो और बाकी 2 कैश में ले लिए। नहीं समझ में आ रहा है? बाकी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएगा ही नहीं, रियलिटी 10 का ही हुआ है, पर दिखा दिया 8, क्योंकि 8 का जेन्युइन ट्रांजैक्शन है और 2 का कैश है। नहीं समझे? तो ये लीगल कंप्लायंस को भी मेट नहीं करता, यस और नो? यस। चौथा होता है मार्केट कॉन्फिडेंस हिल जाता है। क्या हिल जाता है बोलो? मार्केट कॉन्फिडेंस। डिस्काउंट में इशू कर रहा है, कंपनी फंड रेज कर रहा है, फंड रेज डिस्काउंट में कर रहा है, कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करता है, इसका हालत सही नहीं है, जैसे तैसे इसको मार्केट से पैसा चाहिए। तो क्या होता है ना, मार्केट हमारा स्पेकुलेशन पे ही चलता है, स्टॉक मार्केट हिल जाएगा, मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या? बीइंग क्लियर? इसे सब बहुत सारा और कारण है जिसके चलते, ठीक है, डिस्काउंट में इशू होना क्या है बोलो? प्रोहिबिटेड एज पर सेक्शन 53, यस और नो? बट कुछ चीजों को छोड़ के, यस और नो? कुछ चीजों को बस छोड़ के तुम डिस्काउंट में इशू तुम्हारा अलाउड है कि बिल्कुल अलाउड नहीं है? बिल्कुल नहीं है दीदी, डिस्काउंट में इशू अलाउड है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a company cannot issue share at discount except for in case of sweat equity share, and therefore any issue
on discount by the company will be void with companies being punishable with fine. ठीक, स्वेट इक्विटी माने तुम अपना एम्प्लॉय को तुम रिवॉर्ड कर रहे हो ना, यस और नो? यस. स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस सच इक्विटी शेयर्स as are issued by the company to its directors or employees at a discount or for consideration other than cash for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value addition. समझा रहा हूं मैं. तुम्हारा जो डायरेक्टर है और जो तुम्हारा एम्प्लॉय है तगड़ा है, तुम चाहते हो कंपनी में रहे, समझे? तो तगड़ा है माने क्या? बॉडी अच्छा है कि ब्रेन? तुम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को अपना कंपनी में रखना चाह रहे हो, तो इसीलिए तुम क्या कर रहे हो? जो फेस वैल्यू है उसके नीचे जा रहे हो, ठीक? या फिर क्या बोलो, अदर देन कैश, थोड़ा सा क्या कर लिए बोलो, थोड़ा सा घटा के थोड़ा अदर देन कैश ले लिए, कुछ भी किए, ये सब नो? यस, वो तुम्हारा मर्जी है, कोई चाप नहीं है. तो स्वेट इक्विटी शेयर के केस में क्या होता है बोलो, तुम्हारा डिस्काउंट पे इशू अलाउड होता है, ये सब नो? यस, ठीक है. फिलहाल एलिमेंट्री लेवल में इतना ही काफी है, ठीक है. ये तो कंपनी लॉ का क्लास है नहीं, ठीक है. तो बेकार में इसको और खींचेंगे क्या? नहीं, हमारे लिए बस कितना रिलेवेंट है? रिलेवेंट है डिस्काउंट में इशू अलाउड के नॉट अलाउड, बात खत्म. नॉट अलाउड, बात खत्म. एम आई क्लियर विथ यू गाइस? यस और नो? यस, ठीक है. ओके. अब क्योंकि डिस्काउंट हमारा पढ़ाई का हिस्सा नहीं बना, तो पढ़ाई का हिस्सा क्या बन गया? प्रीमियम. अरे पार में क्या पढ़ना, पार तो पार ही है, पार तो पार हो गया. हाँ, पार तो पार हो गया, पढ़ना क्या है? प्रीमियम. और क्या पढ़ना है भाई? पार तो कर लिए, अब प्रीमियम पढ़ो, ठीक है. मेन मुद्दा इस चैप्टर में क्या निकल के आता है बोलो? प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम. बिना सिक्योरिटीज प्रीमियम का तुमको सम मिलेगा एग्जाम में? बिना फॉर फीचर का तुमको सम मिलेगा एग्जाम में? कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है. बिना कॉल्स इन एरियर का सम मिलेगा? बिना कॉल्स इन एडवांस का सम मिलेगा? प्रोराटा सब घुसाएगा, ये सब नो? यस. तो पहला मुद्दा हमको क्या खींच के लाया दोस्तों बोलो? प्रीमियम. अब अगर कोई भी तुमसे पूछे कि भाई प्रीमियम क्या होता है, क्या तुम फटाक से आंसर दे सकते हो? इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू. जो तुम्हारा इशू प्राइस है माइनस, ये तुम्हारा क्या होता है बोलो? शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम. नाम क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम. कोई भी टाइप का सिक्योरिटी तुम प्रीमियम में इशू कर सकते हो. इवन डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम आल्सो. नाम इसका शेयर प्रीमियम नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है. चाहे तुम कंपनी का कोई भी काइंड ऑफ सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, क्या तुम उसको प्रीमियम में इशू कर सकते हो? अरे तुम लोग भी आवाज दो, डेस्कटॉप में रिकॉर्ड होगा जो, क्या तुम लोग उसको प्रीमियम में इशू कर सकते हो? बोलो. हाँ, यस, क्लियर, ठीक है. ओके. तो नाम क्या बना? सिक्योरिटीज प्रीमियम. अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा तुम कैपिटलाइज नहीं कर सकते. सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा तुमको रखना पड़ेगा अलग. कहां पे? रिजर्व एंड सरप्लस. यस और नो? यस. क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम एक फ्री रिजर्व है? बोलो. नहीं, कुछ कुछ केसेस को छोड़ के. जैसा कि बोनस इशू के केस में क्या होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व होता है, ठीक है. कुछ कुछ जगह को छोड़ के सिक्योरिटीज प्रीमियम भी फ्री रिजर्व नहीं होता है, समझे? इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व व्हिच यू कैन बी यूज्ड एट एनीवेयर. नो, इट इज फ्री रिजर्व फॉर सर्टेन केसेस. यस और नो? यस. अब मैंने वापस से तुमको वही बोला था कि पैसा फ्री ही है, बस नाम को यूज. जब सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आया तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? आने से डेबिट के क्रेडिट. क्रेडिट. तो जब नाम को यूज करोगे, माने सिक्योरिटीज प्रीमियम से पैसा ले रहे हो, तब होगा डेबिट. तो जो जो जगह पे अलाउड है उन जगह पे ही तुम लोग सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या कर सकते हो बोलो? डेबिट. अदरवाइज कर सकते हो नहीं. पैसा का क्या है? पैसा में थोड़ी लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा. अरे बोल भाई. नहीं, पैसा यूज करो, फंड दिखना चाहिए बस. यस और नो? यस. फंड को यूज नहीं कर सकते. ये एक बेसिक एलिमेंटरी डिफरेंस है. यस और नो? यस. एम आई क्लियर? हाँ या ना? हाँ, ठीक है. ओके. जैसा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कई जगह. ओए भाई चुप करना, चुप कर जा. हिला देता है दिमाग को मेरा पूरा. मैं वैसे ही हिला हुआ इंसान हूं पूरा दिमाग से, तुम समझता नहीं है. थोड़ा सटकेला टाइप का हूं भाई, ठीक है. ओके. दिखता अच्छा हूं बस. ठीक है. कुछ लोग हीट सहन किए हैं मेरा जिंदगी में, ठीक है. वैसे बहुत मैं मस्त मौला टाइप का लड़का हूं. पढ़ाई के वक्त कोई डिस्टर्ब करते मुझे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है. अब सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में इतना बात अगर हो ही रहा है, तो मैंने एक चीज बोल दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा तुम कहां पे यूज कर सकते हो बोलो? बोनस शेयर. यस और नो? यस.
तुम सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा बाईबैक करने के लिए यूज कर सकते हो। तो इन सब केसेस में सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या हो जाता है बोलो, फ्री रिजर्व। ठीक है, बाकी सब जगह पे यूज नहीं कर सकते भाई। क्या बोला, पैसा यूज कर सकते हो, नाम यूज नहीं कर सकते। जब उस नाम को यूज करोगे तब या तो बोनस कर ले या फिर बाईबैक कर ले, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर का राइट ऑफ हो रहा है वो सब कर ले, कुछ स्पेसिफिक जगह है उसको छोड़ के नहीं यूज हो सकता। एम आई क्लियर, यस और नो? यस, ठीक है, क्लियर हो गया भाई? ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलो इसको छोड़ के और कुछ हमको बात करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग लॉ। यस और नो? यस, ठीक है, चलो वी कैन हिट द सम्स आराम से। ठीक है, ओके, वी आर रेडी टू हिट द सम्स। ठीक है, बस थोड़ा एक सम हम लोग साथ में बनाए थे, मैं चाहता हूं थोड़ा और एक बार हम लोग साथ में उस सम को बनाएं। ये सम बनाए थे हम लोग वैसे, पर मैं फिर से चाहता हूं एक बार हम लोग इस सम को बनाएं। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे बोलो तो भाई? शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, जब हम लोग शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है, वैसे जैसा कि मैंने बोला था, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का शेड्यूल अगर बनता है तो तुम बैलेंस शीट के अंदर तो कुछ गंदगी फैला नहीं सकते, हर एक चीज को तुमको शेड्यूलिंग करना पड़ेगा। ये चीज मैंने बात बोला है तुम लोगों को। ठीक है, ओके, तो शेयर कैपिटल को नाम के हिसाब से हमने काफी हिस्सा में तोड़ के रखा। यस और नो? यस, ठीक है, ओके, एक एक करके पढ़े, हाँ या ना? चलो आओ, बस 5 मिनट लगेगा, इसको हम खत्म करेंगे और उसके बाद सीधा हम अटैक करेंगे किसके ऊपर बोलो? सम्स। सीधा सम्स को दे मारेंगे, रिफंड वगैरह सब। ठीक है, रुकेंगे नहीं हम लोग। आ जाओ, पहला क्या है बोलो? ऑथोराइज शेयर कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। यस और नो? यस, ठीक है, पढ़ा हुआ है फिर से। ओके, क्या होता है शिखा ऑथोराइज शेयर कैपिटल? जितना इशू करते हैं मार्केट में, है पगली, जितना कंपनी ऐसा भाषा में बोले जो हमको समझ में आए। अगर हम ऐसे ही पढ़ाते तुमको समझ में आएगा? कुछ बोलो ऐसा जो हमको समझ में आए। इतना बार बोले ऑथोराइज शेयर कैपिटल। हाँ हाँ, जितना कंपनी को शेयर मैक्सिमम रखना अलाउड है, बात खत्म। ऑथोराइज माने जितना कंपनी रखने को कंपनी को परमिशन है। ठीक, कंपनी जब तुम्हारा फॉर्म होता है तब तुम डिस्क्लोज करते हो कि इतना रखेंगे, क्या उसको टाइम टू टाइम एक्सटेंड कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, कोई चाप नहीं है। पढ़ो, अ कंपनी एस्टिमेट्स इट्स मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज मेंशन एज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज कहां पे होता है? एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोला था। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कितना क्लॉजेस होता है? 6 क्लॉज होता है। ओपीसी के केस में 7 क्लॉज होता है, मैंने बोला था तुम लोग। अब कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, माने एमसीए, क्या? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यस और नो? यस, ठीक है, चलो। इट पुट्स अ लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच अ कंपनी कैन बी ऑथोराइज्ड। क्लियर हो गया? यस और नो? यस। अब पकड़ लो, से फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 10,000 नहीं, ये बहुत कम हो गया, 1 लाख। कितना? 1 लाख शेयर्स मेरा क्या है बोलो? ऑथोराइज कैपिटल। क्या ये तुम्हारा बैलेंस शीट का शेयर कैपिटल के अंदर दिखेगा? नहीं, ऑथोराइज कैपिटल शेड्यूल में दिखेगा और वहीं पे क्लोज हो जाएगा। यस और नो? यस, ठीक है, ओके। अब तुम्हारा ऑथोराइज है 1 लाख, क्या ये जरूरी है कि तुम उतना ही इशू कर दोगे? नहीं, ठीक है, ऑनलाइन वालों आप लोग थोड़ा आवाज दीजिए। ठीक है, ऑथोराइज है 1 लाख, क्या ये जरूरी है कि उतना इशू कर देंगे? नहीं, ठीक है, ओके। जितना इशू करेंगे इसमें से उसको हम प्यार से क्या बुलाएंगे बोलो? इशूड शेयर कैपिटल। यस और नो? यस। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? अ कंपनी नीड नॉट इशू द टोटल, जरूरत नहीं है कि टोटल तुम ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इशू कर दो। ठीक है, वट एवर पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल इज इशूड बाय द कंपनी इज कॉल्ड एज इशूड। अरे निकलो ना दीदी, इतना अनकंफर्टेबल फील करने का क्या है, निकलो। तोड़ दे भाई, तोड़ दे। ठीक है, ओके, ठीक है, बस 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 बात मत करो। ठीक है, ओके। अ कंपनी नीड नॉट इशू टोटल ऑथोराइज कैपिटल, व्हाटएवर पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल इशूड बाय द कंपनी इज कॉल्ड एज इशूड कैपिटल। अब या तो कैश में कर लो या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं, इशू होने से मतलब है। ठीक, चलो आगे बढ़े। तो पकड़ लो, इशू कर दिया मैंने ऑथोराइज से, पकड़ लो। से फॉर एग्जांपल कितना करो? 80,000 कर दो। तो 80,000 शेयर्स अगर तुम्हारा इशूड है, बाकी 20,000 क्या हो गया बोलो? अनइशूड। टाटा, चलो ठीक है, ओके। आज ही रात को देख लेना, कुछ देर बाद ही आएगा। ठीक है, देख के कमेंट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो इशू नहीं कर पाए वो क्या बन गया? अनइशूड। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैंने इशू किया है मार्केट में 80, या ये जरूरी है कि पूरा 80 सब्सक्राइब हो जाए? अभी तो पढ़ के आए हो, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, ओवर भी हो सकता है, पार भी हो सकता है। ठीक, पकड़ लो, मैंने इशू 80 किया और मेरा सब्सक्राइब हो गया, से फॉर एग्जाम्पल 75,000। तो 75,000 को हम क्या बोलेंगे बोलो? सब्सक्राइब्ड। बाकी 15,000 क्या बन गया मेरा?
15,000 नहीं, सॉरी 5,000, बाकी क्या बन गया मेरा 5,000 unsubscribed. अनसब्सक्राइब्ड। वेरी गुड, अनसब्सक्राइब्ड, यस और नो? यस, क्लियर भाई, ठीक। अगला क्या निकल के आ रहा है बोलो? कॉल्ड अप। कंपनी एक बार में पूरा पैसा मंगवा ली, ये जरूरी है? नहीं। नहीं। पकड़ लो, से फॉर एग्जांपल कंपनी ने पूरा पैसा नहीं मंगवाया। कंपनी जनरली रिसीव्स द इशू प्राइस ऑफ द शेयर इन इंस्टॉलमेंट्स, पता है हमको? इंस्टॉलमेंट माने हाँ। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। द पोर्शन ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर व्हिच अ कंपनी हैज डिमांडेड और कॉल्ड is called as called up capital and the balance is called as uncalled। अब पकड़ लो, मेरे पास ये जो 75,000 शेयर था, इसका सब्सक्रिप्शन प्राइस था मेरा, पकड़ लो 10 रुपीज। कितना? ठीक। अभी तक मैंने 10 कॉल सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया ही किया है, यस और नो? यस। तो 5 रुपया @75,000, कितना पैसा है मेरे पास में? 3,75,000 रुपीज मेरा क्या हो गया बोलो? कॉल्ड अप। और बाकी क्या हो गया? 3,75,000 बोलो अनकॉल्ड। uncalled। बाकी 3,75,000 क्या निकल गया? अनकॉल्ड, यस और नो? यस। ये तो मैंने कॉल किया, पूरा पैसा आएगा ये जरूरी है? पूरा पैसा नहीं है, नहीं आया। अब पकड़ लो, मैंने 5 रुपया करके बुलाया था, आया 3 रुपया करके है। तो 75,000 के ऊपर 3 रुपया करके अगर आया है तो कितना पैसा आ गया? 2,25,000। ये है मेरा पेड अप। क्या बोलो? पेड अप। Paid up. और बाकी जो नहीं आया पैसा 3,75,000 माइनस 2,25,000 कितना आ रहा है? अबे 1,85,000 ना आएगा? 1,00,000 1,85,000 ना आएगा तो 150 अनपेड कितना हो गया बोलो? 1,50,000, यस और नो? यस। अनपेड भी बोल सकते हो, कॉल्स इन अरियर भी बोल सकते हो, यस और नो? यस। पूरा क्लियर हुआ चार्ट भैया? ऑथोराइज्ड है, ठीक। ऑथोराइज से या तो इशूड या फिर अनइशूड, ठीक। अब इशूड से क्या निकला? या तो सब्सक्राइब या फिर अनसब्सक्राइब। Unsubscribed. अब सब्सक्राइब से निकला या तो कॉल्ड अप या फिर अनकॉल्ड। Uncalled up. कॉल से निकला या तो पेड अप या फिर paid अनपेड, up or यस और नो? unpaid. यस। unpaid पूरा up ढांचा और क्लियर हुआ? subscriber। हाँ हाँ हाँ, बोलो क्या डाउट है? जैसे कि ये जो कॉल्ड अप हुआ, तो इशू का प्राइस 10 रुपीज था, अब वो सिर्फ आएगी 40,500, तो और मिलेगा ना? 5 अनकॉल्ड है, हाँ। ये तो 3,75,000 को अलग से साइड कर दिया, अनकॉल्ड है, अभी तक आया नहीं है, आएगा, चिंता का कोई विषय नहीं है, ठीक है? ओके, ये देखो पेड अप माने दी पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का वो पोर्शन जो कि पे किया है, और जो अभी भी पे नहीं किया है वो क्या है बोलो? अनपेड, या फिर प्यार से क्या बुलाते हैं इसी को हम? कॉल्स इन अरियर, ठीक है? ये ढांचा क्लियर होना थोड़ा जरूरी होता है, ठीक है? ब्रिंग्स अस टू द दादा। फर्स्ट सम। है बोल। দাদা একবার শুধু এই কলডাপের জায়গাটা একটু বলবেন একবার? আরে পাগল, সেকেন্ড টাইম ডিভাইস করতে বলবি না, বলবো ইউটিউব থেকে করতে পরে, ठीक है? शुभम मेरी साउंडটা আসছে, म्यूट कर, ठीक है? ओके। ए भाई लोग थोड़ा इसको याद दिलाओ तो। एक हो गया हमारे पास जो ऑथोराइज रखने का बात है। अब ऑथोराइज से निकल के आया क्या बोलो? या तो इशूड या फिर अनइशूड। अब इशूड से निकल के आया या तो सब्सक्राइब या फिर अनसब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब से निकल के आया या तो कॉल्ड अप या फिर अनकॉल्ड, यस और नो? यस, ठीक है? सब्सक्राइब, सब्सक्राइब पकड़ लो, पब्लिक ने किया है, से फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ है 10 रुपया करके, ठीक। पर मैंने जब कॉल किया, मैंने 10,000 शेयर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ ही पैसा मंगवाया, 5 रुपया करके मंगवाया, ठीक। तो ये हो गया कॉल्ड और बाकी हो गया क्या बोलो? अनकॉल्ड, यस और नो? यस। अब हो सकता है कि मैंने कॉल किया 5 पर पब्लिक दिया 3, तो वो हो गया पेड अप, और 2 रुपया करके क्या हो गया बोलो? अनपेड या फिर कॉल से। वेरी गुड, चलो आगे बढ़े। ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट सम, ठीक है? कच्छप क्लियर? चलो चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1. चलो 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 2 मिनट का वक्त देता हूं आप लोगों को, जल्दी से निपटाओ। 5,30,000 शुरू करें भाई लोग, हम लोग बोलो यस और नो? यस। अ कंपनी हैड एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक, 10 ईच करके शेयर है, ठीक है? इट डिसाइडेड टू इशू 60,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000, ठीक है? ये सब क्या हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे कि नोट्स टू अकाउंट्स? नोट्स टू अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम लोग एक बैलेंस शीट का जगह छोड़ देते हैं, ठीक है? उतना फॉर्मेट वगैरह पे अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? चलो, वी डूइंग इट वेरी कैजुअली फॉर नाउ। बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमारे पास कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा चैप्टर पड़ा हुआ है ना, ठीक है?
विल मेक इट वेरी कैजुअली। चलो ठीक है, ये नोट्स का जगह छोड़ दो। ठीक है, सबसे पहला अपना अपना क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी लाइबिलिटी में पहला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में पहला पॉइंट क्या निकल के आता है, शेयर कैपिटल। तो जितना भी एडजस्टमेंट आएगा वो हम दिखा रहे हैं, ये नोट्स नंबर है, नोट्स नंबर 1 में दिखा रहे हैं, यस और नो, यस यस ठीक है। हाँ बोल, किसी बोल ली, ना ना चलो फिर अगर नहीं बोले हो कुछ तो चलो। ये हमारा नोट्स है ना, किस चीज का नोट्स है, शेयर होल्डर्स पगला शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल का नोट्स है, नोट नंबर 1, यस और नो, यस। शुरू करें, ठीक है। ऑथराइज कितना है, 10 लाख 10 लाख। रुको सम को यहाँ पे लेते हैं। कंपनी हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, तार माने कितना निकल के आया भाई अपना, 10 लाख, 10 लाख नहीं 1 लाख इंटू रुपीज 10, यस और नो, यस। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना हो गया अपना, 10 लाख। कोई जरूरी चीज है ये नहीं, क्लोज इट, यस और नो, यस। ऑथराइज शेयर कैपिटल अपना क्या हो गया, बोलो क्लोज। कोई इंपैक्ट है इसका, नहीं। अनटिल एंड अनलेस ऑथराइज पूरा ही पूरा इशू हो जाए, कोई इंपैक्ट है नहीं। नेक्स्ट अपना क्या है, इशूड। इसमें से कितना इशू हो गया मेरे भाई, 60,000 शेयर इशू कर दिए। ठीक है, कितना करके, रुपीज 10 करके, ये सर नो, यस ठीक है। तो इशूड शेयर कैपिटल है मेरा 60,000 इंटू रुपीज 10। ठीक है, तो कितना हो गया, 60,000, 6 लाख। ये भी कोई काम का, अल्टीमेटली तुम्हारे पास कॉल किया हुआ शेयर में से जितना पैसा आया वही दिखेगा, काम खत्म, यस और नो, यस। अब सब्सक्राइब कितना हुआ मेरे भाई, 70,000। 60,000 ही तुमने अलॉट किया है क्या, बिल्कुल। और रिजेक्टेड द रिमेनिंग, अब आओ सब्सक्राइब में लिखते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना, 70,000 इंटू 10, कितना हो गया भाई, लेस रिफंड, यस और नो, यस। रिफंड कितना का हो गया भाई, 10,000 इंटू 10, तो कितना निकल के आ गया भाई, 1 लाख 1 लाख। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरा सब्सक्राइब कैपिटल कितना निकल के आया, 6 लाख। यहां तक क्लियर भाई, यस और नो, यस। चलो ठीक है, अच्छा। अप टू 31/3/2022 मनी ईयर एंडिंग, इट हैज डिमांडेड कितना बोलो, 9, बस। डिमांड कितना किया है, 9। तो ये क्या है, कॉल्ड अप। ठीक है, तो सब्सक्राइब को भी हम आराम से क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ दो उसको। अब आते हैं कहां पे, बोलो कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना शेयर टोटल, 60,000। कितना रुपया करके कॉल मारा है, 9। तो अमाउंट कितना निकल के आया है, 5,40,000, यस और नो, यस। आ जाओ, all shareholders have duly paid the amount except one shareholder holding 5,000 who has paid only 7 per share। ठीक है, बाकी इसका हो गया कॉल्स इन एरियर। देना चाहिए था 9 करके, दिया है 7 करके, तो कितना नहीं दिया, 2 करके, तो लेस कॉल्स इन एरियर। 5,000 शेयर के ऊपर कॉल्स इन एरियर है 2 रुपया करके भाई, तो कितना हो गया, 10,000। ठीक, हाँ या ना, हाँ। तो अभी तक तुम्हारा कंपनी का पूरा पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, बोलो। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 5,30,000, यस और नो, यस। और यही वो कैपिटल है जो वहां पे चला जाएगा शेयर कैपिटल में, बैलेंस शीट में। आ जाओ, लिख दो 5,30,000। और ये जो शेयर इशू हुआ, इसके अगेंस्ट में तुम्हारे पास क्या आएगा, पैसा पैसा। ठीक है, और नुस्ता पैसा आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, इसके बदले में तुम्हारे पास में आ गया नुस्ता पैसा, और जिसको तुम लिखोगे एसेट साइड में। अरे बोल भाई, ठीक है, एसेट साइड में कहां पे लिखोगे, करंट एसेट के हेडिंग में। करंट एसेट का हेडिंग याद है, ठीक है। एसेट साइड में कौन सा हेडिंग के नीचे आएगा, ये करंट एसेट
और करंट एसेट के नीचे भी किसमें आएगा बोलो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि पैसा कहां पे आया? बैंक में। तो कितना पैसा आ गया बोलो? 5,30,000। एम आई क्लियर? यस और नो? बोलो, सबको क्लियर है तो बोलो, आगे बढ़ेंगे। बड़े ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट सम ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट मैथ। चलो लेट्स गो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। हम लोग का अप्रोच थोड़ा अलग है, हम सम करते करते सीखेंगे सब कुछ, ठीक है। यस और नो? बोल भाई। ठीक है, सीएमए इंटर का पहला सम है। चलो आओ, ठीक है जी, हमरा करते करते सीखबो। चलो अब क्या सीखना है हमको? जर्नल, सबको पता है, ये सर ना। अच्छा कश्यप, किसेर जर्नल सीखছি আমরা? शेयर इशूड फॉर की बोलले? शेयर इशूड फॉर रिडीम फॉर कैश भाई, ठीक है। ओके, इशू एज अगेंस्ट क्या? नुसता पैसा, कैश। ठीक है, चलो शुरू करें। बस शुरू हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, ओके, आ जाओ भाई। ठीक है भाई, सुन, रियल लाइफ में चाहे एक बार में पैसा ले, 2 बार में पैसा ले, एज पर एग्जाम हमको जो पैसा मिलेगा वो कई स्टेप्स में मिलेगा, पता है ना? तो स्टेप्स क्या क्या है? पहला स्टेप तो आ गया एप्लीकेशन, दूसरा स्टेप अलॉटमेंट, तीसरा स्टेप फर्स्ट कॉल, एंड द सेकंड स्टेज इज सेकंड एंड फाइनल कॉल, या फिर हो सकता है थर्ड एंड फाइनल कॉल करे। यही होगा? यस और नो? यस। क्या एप्लीकेशन वो स्टेज है जहां पे शेयर होल्डर पहले प्रोस्पेक्टस को फिल करेगा, पैसा देगा, फिर अप्लाई करेगा? यस और नो? यस। तो एप्लीकेशन इज द ओनली स्टेज जहां पे तुमको पैसा पहले मिलेगा कंपनी को, उसके बाद अलॉट करेगा। यस और नो? यस। बाकी हर एक स्टेज में कंपनी क्या करेगा? पहले शेयर कैपिटल में इस पैसा को घुसाएगा, उसके मतलब कॉल करेगा, जैसे ही कॉल करता है शेयर कैपिटल में अप्रूव हो जाता है, उसके बाद पैसा मिलता है। समझे? एप्लीकेशन इज द ओनली स्टेज जहां पे पैसा पहले मिलता है, शेयर कैपिटल का एंट्री बाद में होता है, माने कैपिटलाइज बाद में होता है। बाकी हर एक लेवल में पहले कैपिटलाइजेशन का एंट्री होगा, उसके बाद क्या होगा बोलो? पैसा मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, अप्लाई तुमने कर दिया, अब तो कंपनी को तुमको बोलना पड़ेगा भाई अलॉटमेंट का पैसा ला, ठीक है, फर्स्ट कॉल का पैसा ला, ठीक है। ओके, चलो वेरी गुड, लेट्स गो। चल भाई, अच्छा अब ये लाइन वगैरह बनाना है कि नहीं बनाना है, ये सब गांजा वाला क्वेश्चन है, हाँ या ना? हाँ बनाओ, ठीक है, एक ही में बनाओ बस, और उसके बाद नहीं बनाएंगे, ठीक है। ओके चलो, एक में खींच लो फटाफट। एक डंडी हो गया लेजर फोलियो, ये सन नो। एक डंडी हो गया डेट्स, बोल भाई। ठीक है, अच्छा से करेंगे, ठीक है, ताकि हमको, ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। चलो, क्या बोल रहा है? एके लिमिटेड ना, तो इन द बुक्स ऑफ एके लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, वो सब नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है। इशू कितना हुआ है भाई? 10 लाख। 10 लाख इक्विटी शेयर कितना में इशू हुआ? ₹10 ईच, ठीक है। पेएबल फुल्ली ऑन है, अरे पूरा ही एप्लीकेशन पूरा पैसा कहां पे मिल गया बोला? हाँ हाँ अलॉटमेंट भी नहीं पहुंचे। देख भाई, रियल लाइफ का सम उठा के दे दिया, देखो और प्रेम भाई पूरा एक, अरे अगला सम करोगे ना, ठीक है। देखो कितना मजेदार सम है, एक बार में ही खत्म कर दिया भाई। देखो 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज पेएबल फुल्ली ऑन एप्लीकेशन, पूरा का पूरा पैसा कहां पे आ गया बोलो? एप्लीकेशन। सब्सक्रिप्शन कितना शेयर का मिला? 12 लाख। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 लाख शेयर, क्या बोला? क्या बोला? रिफंडेड, ठीक है। एंड शेयर्स वर ड्यूली अलॉटेड टू द रेस्ट, बाकी लोगों को शेयर मिल। अच्छा बात है, ये सब नो। यस, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा जनरल एंट्री डिस्क्लोज करता हूं, ठीक है। जब भी तुम्हारा शेयर एप्लीकेशन होता है ना, व्हेनेवर यू आर रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी, तो सबसे पहले क्या होता है? पैसा आता है। तो सबसे पहला होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो उसका जर्नल निकल के आता है बैंक अकाउंट डेबिट। देखो तुम लोग बस, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, माने तुम्हारे पास में पैसा आ गया। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, या फिर एक काम करते हैं टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये सब नो। यस, ठीक है। इसके बाद तुम क्या करोगे? शेयर होल्डर्स को शेयर तुम दे दोगे, कैपिटलाइज करोगे, ये सब नो। यस, ठीक है। तो कैपिटलाइज करने का एंट्री निकल के आएगा इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर शेयर कैपिटल कैपिटल अकाउंट। यस और नो? यस। बात ना इस स्टेप तक आता अगर सब में रिफंड नहीं देता। यस और नो? यस। पर इस सब में जितना पैसा आया है, ठीक है, बैंक में तो ज्यादा पैसा आ गया शेयर का। इशू कितना का हुआ था? 10 लाख का, पर बैंक में कितना आ गया? 12 लाख का पैसा। बोल भाई यस और नो? यस। तो यहाँ पे एक स्टेज बस और ऐड हो जाएगा जहां पे तुमको रिफंड करना पड़ेगा। जब तुमको पैसा मिला था तुमने एंट्री क्या मारा था? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आज अगर तुम रिफंड करोगे, ठीक, इसका रिवर्स एंट्री नहीं करोगे? हाँ, तो रिवर्स एंट्री क्या होगा बोलो? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। क्या ये बहुत मुश्किल है क्या? बोलो नहीं। ठीक है, चलो भाई तो एंट्री करें, आ जाओ। सबसे पहले डेट कौन सा है? डेट वेट कुछ दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा से लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 12 लाख शेयर्स है ना, 12 लाख इक्विटी शेयर्स। कितना रुपया करके? 10 रुपया करके। तो टोटल कितना पैसा मिला? 12 लाख तो शेयर था ना टोटल। हाँ, 1 करोड़ 20 लाख। सही बात। और यहां पे भी 1 करोड़ 20 लाख। क्लियर है भाई? ठीक। क्या पूरा का पूरा कैपिटलाइज करने का कैपेसिटी है? नहीं। तो अभी क्या करोगे? सबसे पहले बोलो रिफंड दे दो। यस और नो? यस, दे दो भाई रिफंड। ठीक, उल्टा एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना शेयर रिफंड मारोगे भाई? बीइंग 2 लाख शेयर्स रिफंडेड। ठीक है, 2 लाख का 10 रुपया करके कितना होगा? 20 लाख। 20 लाख पैसा हो गया तुम्हारा रिफंड। और बाकी का बाकी क्या हो जाएगा बोलो? कैपिटलाइज्ड। यस और नो? कर दो कैपिटलाइज्ड। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना भाई? 1 करोड़ एंड 1 करोड़। क्या यहां तक क्लियर है? बोलो। तो लिख दो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड, या फिर शेयर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स, कुछ भी लिख सकते हो, कोई चाप नहीं है। ठीक है, मैं क्लियर? बड़े बड़े ठीक है, एक सी इंस्टीट्यूट से उठाएंगे, एक सीएम इंस्टीट्यूट से उठाएंगे। ठीक है, चलो लेट्स गो। इलस्ट्रेशन नंबर 2। बड़े आ जाओ। थोड़ा ना स्क्रीन की तरफ ख्याल रखना, ठीक है? ये थोड़ा इधर चला गया था तो उस तरफ से थोड़ा कट आ रहा, थोड़ा ख्याल रखना तुम लोग। ठीक है, ओके, वरना थोड़ा। आ जाओ। अब देखो इसमें आएगा मजा। मत करो भाई, चलो। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ कितना शेयर्स? 10,000 ऑफ ₹50 ईच पेबल ऑन एप्लीकेशन कितना? 15। ठीक है, ओके। ये देखो एक बात मैं तुम लोग को बताता हूं, ठीक है, ओके। बोल रहा है इक्विटी शेयर ऑफ ₹15 ईच, माने ये 50 ईच, ये 50 ही है तुम्हारा फेस वैल्यू, समझे? जितना का इक्विटी शेयर का दाम बोल दिया वही इक्विटी शेयर क्या है तुम्हारा बोलो? फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू के ऊपर गए तो प्रीमियम, नीचे तो आने का चांस नहीं है, बात नहीं है। जुनेद इधर आओ। किसको? लेफ्ट में एकदम पूरा फुल। सब नहीं देखो, मुंह जबानी सुन के करो। अगर जब बोलूंगा मैं तब बात नहीं मानोगे तो यही होगा। डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, बोल रहा मैं तुमको। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन सुनो तुम बस। एप्लीकेशन में 15, अलॉटमेंट में 20, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना? 15। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव भी कितना का हुआ है बोलो? 10,000। तो यहाँ पे रिफंड का कोई बात है नहीं। एकदम इजी समय। ये तो नो? यस, वेरी बेसिक। फटाफट चलो भाई। अलॉटमेंट में 20 और फाइनल कॉल में तुम्हारा 15। चलो, इट्स अ वेरी बेसिक सम ना? वेरी गुड, लेट्स गो। 10,000 10,000 है भाई। चलो, हर एक सम में तुम लोगों को फॉर्मेट बनाने का जरूरत नहीं है, मैं बना के कर रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन में भी काफी लोग देख रहे हैं। ठीक है, तुम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसा कोई चाप नहीं है, मेरे को कोई इश्यू नहीं है।
या फिर तुम लोग को अगर लगता है नहीं भाई अभी से स्पीड एनहांस करके रखते हैं, वैसे भी करना है तो वैसे ही करो। चलो लेट्स गो। शुभम चलो स्टार्ट। हाँ दादा। चलो एप्लीकेशन कितना का हुआ है भाई? 10,000। 10,000 चलो तो पहला एंट्री आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन वगैरह नहीं लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट है, ठीक है। 10,000 शेयर के ऊपर तुमको कितना रुपया करके मिला? 15। तो टोटल कितना मिल गया? 1.5 लाख। और यहां पे मिल गया कितना बोल भाई? 1.5 लाख। बैंक हो गया। इसके बाद क्या आ गया? कैपिटल को तुम लोग अलॉट करना है, एप्लीकेंट्स को कैपिटलाइज करना है, तो हाँ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 1.5 लाख एंड 1.5 लाख। तो अल्टीमेट इंपैक्ट क्या आया? देखो वही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कट गया तो क्या आया? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वही आया ना घूम के, वही तो आना था। सीधा पैसा आके कैपिटल में घुस गया। अब होगा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कंपनी पहले तो बोलेगा, नोटिफाई करेगा, तो पहले होगा कैपिटलाइज, उसके बाद आएगा पैसा, ठीक है। तो पहले कैपिटलाइज का एंट्री मारो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लिख दो अलॉटमेंट मनी कॉल्ड अप। अलॉटमेंट मनी कॉल्ड अप, क्लियर है? ओके। कितना? 10,000 ना? कितना रुपया करके? 20 तो कितना हो गया भाई? 2 लाख। और यहां पे भी आ गया 2 लाख, ठीक है। अब पैसा आया, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ही पैसा आया तो दे दो। थोड़ा बेसिक सम्स भी करना जरूरी होता है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे केस में पैसा मिल गया ना, ठीक है। तो लिख सकते हो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितना भाई? 2 लाख एंड 2 लाख। इजी है। दो लाख एंड 2 लाख, ये हो गया। नाउ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। पहले ड्यू करो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। वेरी गुड। नरेशन क्या होगा? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी कॉल्ड, ठीक है। कितना रुपया? 10 15 तो वेरी गुड। 10,000 इंटू 15 कितना आ गया? 1.5 लाख। 1.5 लाख 1.5 लाख। अब लास्ट में अंत में कुछ नहीं है, तुमको पैसा मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 1.5 लाख 1.5 लाख। कुछ था सब में? रुकेंगे? इनसे सब में रुकने का कोई फायदा है? लेट्स गो टू द सीएमए इंस्टीट्यूट मैट। शफल करके करेंगे हम लोग। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट मैट, ठीक है। एंड आई होप लास्ट सम फॉर द डे, ठीक है। सब अगर पार्ट 1 में ही करा दिए तो पार्ट 2 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अभी तो पार्टी, ठीक है। क्या बोला? बीके लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, माने ये फेस वैल्यू है, ये सर नो पेएबल एट ₹2 एट एप्लीकेशन, ठीक। बट सब्सक्रिप्शन कितना का आया है भाई? 12 लाख। तो 2 लाख हो गया। इन लोग क्या बोल दिए? बोलो 2 लाख हो गया रिफंड, ये सर नो? यस, ठीक है। तो आ जाओ, बैंक में तो पैसा पहले 12 लाख का ही मिला। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्या बोलो? एप्लीकेशन अकाउंट। तो 12 लाख शेयर के ऊपर 2 रुपया करके मिला, माने 2 लाख, सॉरी कितना हुआ? 24 लाख। 24 लाख 24 लाख। यहां तक क्लियर? अब 2 लाख शेयर का पैसा तुम कर दोगे उन लोगों को रिफंड, तो कर दो इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 24 lakh एंड 24 lakh। ओह सॉरी थोड़ा थोड़ा कुछ और सोच रहा था। चलो 2 लाख इंटू 2 तो कितना हो गया 4 लाख। अब बाकी का पूरा कर दो कैपिटलाइज। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 20 लाख एंड 20 लाख। क्लियर हो गया भाई ये सर नो यस ठीक है। चलो इसके बाद से अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जो भी हो वो कितना के ऊपर होगा 1 लाख के 1,20,000 मैं सॉरी मैंने 12 लाख के 10 लाख 10 लाख ठीक क्योंकि 2 लाख का काम तमाम हो चुका है ठीक है। बस अलॉटमेंट करेंगे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तुम्हारा रहेगा होमवर्क ठीक है। हम अगला सब में मूव करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं ये सर नो यस ठीक है। तो अलॉटमेंट का करते हैं ये हो गया एप्लीकेशन का। अभी हम करेंगे अलॉटमेंट। अरे पगला हाँ सही बोला इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना पैसा भाई 10 लाख शेयर्स ₹4 करके तो कितना आ गया 40 लाख और यहां पे भी कितना आ गया मेरे भाई 40 लाख। अब पैसा आएगा ना कुछ बोला है पैसा आया नहीं आया कुछ बोला है माने पूरा आ गया। ले लो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर हाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 40 लाख एंड 40 लाख ठीक है। अगला में भी 4 है ये सर नो यस। तो मेरे पास एक सुविधा है जो कि तुम लोग के पास अवेलेबल नहीं है ये सर नो। मैं लिख दिया तुम लोग कॉपी कर सकते हो। फाइनल कॉल था ना इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट उसके अगेंस्ट में कैपिटलाइज हो गया फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्या फाइनल कॉल बस बात खत्म ठीक। ऑनलाइन में जो लोग देख रहे हो मैंने लिख दिया आप लोग कॉपी कर लो माने मेरा देख के कॉपी कर लो ठीक है। हो गया आगे बढ़े हम ना रुकेंगे कहीं अरे हम ना रुकेंगे कभी हम ना झुकेंगे कभी। वेरी गुड ये लड़का फिल्मी है। आज का लास्ट सम क्या बोलो इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम ये तो पार में हो गया ना। यहां तक बातें किस चीज का हुआ पार हेडिंग मारो इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम हाँ ये लो इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम ठीक है। आज का हमारा लास्ट सम इसके ऊपर बेस करके ही होगा। अगला दिन हम जब शुरू करेंगे कॉल सिनेरियो और एडवांस ठीक है फॉर फीचर इन सबको हिट करेंगे ठीक है। ओके चलो प्रोरेटा सब करेंगे भाई पूरा रेटा कर देंगे एकदम दुनिया जहान रेटा कर देंगे। ए पहले ना सम पढ़ देते हैं गांजा वाला सम हुआ तो नहीं करेंगे। ये देखो एक बार में ही कर दिया गांजा पूरा ये एक बार वाला सम नहीं करेंगे भाई। ये लो डिफिकल्ट बोल रहा है कुछ डिफिकल्ट लाओ मजा आएगा ठीक है। सीएमए इंटर का इलस्ट्रेशन नंबर 4 चलो थोड़ा चैलेंज होना चाहिए लाइफ में क्या उल्टा हाथ से लिखो चैलेंज बढ़ेगा ठीक है। चलो पढ़े हाँ या ना भाई लेट्स गो। CD एंड कंपनी लिमिटेड इशूड 5 लाख हैं 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स। ये बेकार में मतलब फिगर बनाने वाला ये नहीं है ठीक हम लोग छोटा कर ले 50 लाख कर ले या हाँ 5 लाख या 50 लाख नहीं चलो अब इंस्टीट्यूट किया है हम भी कर देते हैं। हम कौन सा ये है तो क्या होगा 20 करोड़ आएगा ठीक है। ये सब आएगा ना फिगर 20 करोड़ 25 करोड़ ये सब आ सकता है और क्या। चलो ठीक है 5 करोड़ इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। तो ये 10 क्या है भाई मेरा फेस वैल्यू ये सर नो यस ठीक है। चलो बोल रहे एट अ प्रीमियम ऑफ 14 माने 4 एट अ प्रीमियम ऑफ 4 तर माने टोटल इश्यू प्राइस कितना निकल के आ गया मेरा 14 क्लियर हुआ ठीक है। बोल रहे ₹1 एप्लीकेशन में 6 रुपया अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम ठीक है और ₹3 कॉल में ये सर नो अच्छा ₹3 फर्स्ट कॉल में एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। सबसे पहले हमको बाइफर्केशन देखना पड़ेगा क्लियर हुआ ये सर नो
हमारा फेस वैल्यू है 10 और प्रीमियम है 4, तो टोटल हो गया 14। 15। ये सब नो यस करते हैं, यहां से खींचते हैं 4 डंडी। 14 का बाइफर्केशन देखते हैं। एक आ गया एप्लीकेशन में, अब हाँ। 6 आ गया बोल रहा है अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग प्रीमियम। वो हमको देखना पड़ेगा कितना है प्रीमियम का पैसा। ठीक है, दिखा देंगे इन लोगों को, चिंता नहीं है। ठीक है ओके। अब फर्स्ट कॉल में कितना आ गया बोलो 3 और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, अब एक बात समझो, बोल रहा है कि तुमको अलॉटमेंट में जो पैसा आया उसमें से 4 रुपया तुम्हारा क्या है प्रीमियम, माने कैपिटल के लिए कितना आया 2। तो अभी तक कैपिटल कितना हो चुका है 1 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट और 3 रुपया हो गया फर्स्ट कॉल, हाँ। माने 3 दिए 5 रह गए बाकी 6 है। छः- तर माने चार। फाइनल कॉल में कितना पैसा आएगा 4। बोलो 4। फाइनल कॉल में कैपिटल के लिए कितना पैसा आएगा बोलो 4। 4। यहां तक बाइफर्केशन क्लियर है, यस और नो? यस। है दादा। तो भाई हम लोग क्लियर हो गए कि एप्लीकेशन में पैसा आया हमारा 1, 1 रुपया। अलॉटमेंट में पैसा आया हमारा 2 + 4 ऐसे दिखाते हैं। हाँ। फर्स्ट कॉल में पैसा आया 3 3। एंड फाइनल कॉल में पैसा आ गया हमारा 4। क्लियर हुआ? बस यहां तक क्लियर है तो हो ही गया, काम खत्म। ये सब नो यस। चलो भाई हाँ। बड़े लेट्स गो। सबसे पहले एप्लीकेशन 1 रुपया मिला, ओवर सब्सक्राइब के अंडर सब्सक्राइब के इक्वल सब्सक्रिप्शन, देयर वर ऑल सब्सक्राइब माने नॉर्मल एट एकदम माने पूरा एकदम subscribe। जितना इशू हुआ हाँ उतना ही सब्सक्राइब हुआ। तो आ जाओ बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5 करोड़ शेयर था इनटू कितना रुपया करके 1। ये सर नो यस। तो एक काम करते हैं ना, ऐसा लिख देते हैं 5 CR और 5 CR, काम खत्म। ये सर नो ठीक है। चलो फिर कैपिटलाइज करो इसको, क्या करेंगे संचिता? इक्विटी शेयर एंट्री बोलने दो उसको, इक्विटी शेयर बोलो बोलो, कैपिटलाइज का एंट्री बोलो। हाँ बोलो एंट्री बोलो, पूरा कैपिटलाइज का एंट्री बोलो। 2 दिखा काहे दिए प्रेम, दिखा काहे दिए? इसीलिए बोलता हूं कि जब चल रहा है तब बात मत करो, नहीं जाएगा दिमाग में, नहीं समझ में आता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करो, जो मर्जी करो, छोड़ो। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, रिफंड का तो कोई बात है नहीं, तो 5 करोड़ और 5 करोड़, बात खत्म। ये सब नो यस। अब आ जाओ, ये तो हो गया अपना एप्लीकेशन। अब आ गया अपना यहाँ का अलॉटमेंट का माहौल थोड़ा अलग है। ये सब नो अलॉटमेंट में सबसे पहले तुमने पैसा मंगवाया, ये सब नो यस। ठीक है, क्या होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। पर यहां पे तुमने सिर्फ कैपिटल के लिए पैसा नहीं मंगवाया है, तुमने प्रीमियम के लिए पैसा भी प्रीमियम मंगवाया के है। लिए। हाँ। तो 2 सिक्योरिटीज क्या बोलो प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है तुम्हारा? इनकम होता है ना, रिजर्व होता है ना। यस और नो बोलो यस। इनकम बोल लो, रिजर्व बोल लो, यस और नो यस। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है तुम्हारा? रिजर्व होता है, हाँ या ना? हाँ। तो रिजर्व क्या होता है? अगर बढ़ने से डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट, यस और नो यस। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट का पैसा मैंने मंगवाया 6 रुपया करके, यस और नो 6 रुपया करके, 6 रुपीज करके 5 करोड़ शेयर के ऊपर मंगवाया है, तो 30 करोड़, यस और नो यस। जिसमें से कैपिटल के लिए कितना मंगवाया भाई मैं? 2 रुपया करके 5 करोड़, तो कितना हो गया 10 करोड़। और बाकी 4 रुपया किसके लिए मंगवाया बोलो? प्रीमियम। तो 4 × 5 CR माने कितना हो गया बोलो? 20 CR। क्लियर हुआ? यस और नो यस। नहीं हुआ तो बोल लो, क्लियर है? ठीक है, तो अब आ जाओ बैंक में पैसा डाल दो। बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, आप फिर से सिक्योरिटीज प्रीमियम किया भाई, पैसा आ गया पूरा, तुमने मंगवा लिया, वहां पे तो बाइफर्केशन दिखा दिया। अब कौन सा? अरे डबल काहे करेंगे, पागल हो गए हो? ठीक है, यहाँ पे तो पैसा आ गया भाई मेरा। ठीक है ओके, तो चलो क्या होगा यहाँ पे? 5 करोड़ शेयर के ऊपर तुमने टोटल कितना पैसा मंगवाया था बोलो? पूरा 6, तो 30 करोड़ 30 CR एंड यहाँ पे 30 CR।
30 CR काम खत्म। यस और नो? यस। आगे तो गांजा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो इजी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो चलो करो। ठीक है, अच्छा यही सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा अगर एप्लीकेशन में आता तो অ্যাপ্লিকেশনে প্রিমিয়ামটা দিয়ে দিতাম। एप्लीकेशन में पहले प्रीमियम एडजस्ट हो जाता ना, कैपिटलाइज बस फेस वैल्यू ही हो सकता है। यस और नो? यस। ठीक है, कैपिटलाइज तुम बस फेस वैल्यू का कर सकते हो, प्रीमियम का पैसा कैपिटलाइज हो सकता है। इतना समझने के लिए तुम लोग काफी अभी बड़े हो चुके हो। यस और नो? यस। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मंगवा लेते तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या होता बोलो, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, उतना ही पैसा आता। पर जब कैपिटलाइज करते तब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, समझे? ये सब नो। जब कैपिटलाइज करोगे, कैपिटलाइज सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का करोगे। मैं अगला क्लास में नोट्स लिखाऊंगा इसके ऊपर, चिंता का कोई विषय नहीं है। आई विल ब्रेक डाउन द नोट्स। यस और नो? यस। आज तो हम बस प्रैक्टिकल किए ना, ठीक, चलो लेट्स गो। अब क्या कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल कितना रुपया? 3 रुपया। तो पहले पैसा आएगा कि मंगवाएंगे? मंगवाओ। मंगवाई क्या क्या लिखेंगे बोलो? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर हाँ फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपया करके 5 करोड़ शेयर्स के ऊपर मंगवाए तो 15 करोड़। हाँ। यहां पे भी 15 करोड़। कोई पैसा का कोई झोल झाल हुआ नहीं, पूरा आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बोलो? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना? 15 करोड़ और 15 करोड़। ये सब नो? यस। अभी भी एक कॉल बाकी है, मेरे को चिंता नहीं है। आई डोंट केयर कितना भी कॉल बचा हुआ है। फाइनल कॉल तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल सेम फिगर नहीं, 4 रुपया करके ना, तो 20 करोड़। और यहां पे भी कितना? 20 करोड़। अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल तो कितना आ गया? 20 करोड़ एंड 20 करोड़, काम खत्म। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट नेक्स्ट डेज क्लास, पहले हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्रीज का तुम लोग को एक फॉर्मेट बना के दे दूंगा मैं। आज तो हम लोग काफी प्रैक्टिकल किए ना, तो हम लोग जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट बनाएंगे जहां पे रिफंड को रखूंगा, प्रीमियम को रखूंगा। रख लिए, कॉन्सेप्ट तो भर गया दिमाग में। ठीक है, अगला क्लास थोड़ा स्ट्रक्चर देंगे, उसके बाद हम लोग आगे का क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एम आई क्लियर? यस और नो? यस, दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, थैंक यू ऑनलाइन वालों, थैंक यू।